राइट। जय गुरु जी मैम, जय गुरु जी टू ऑल, राधे राधे टू ऑल, वेलकम जय वेलकम गुरु जी। वेलकम टू एवरीवन। राधे 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 जी। जय गुरु राधे राधे जी। राधे 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 टू ऑल, राधे वेलकम राधे। वेलकम 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 टू एवरीवन। आप सबका आज फिर स्वागत है मैम के एक सेकंड सेशन में, जहां हमने फर्स्ट सेशन में बहुत सारी बातें मैम से हमने सीखी थी, जहां हम बात कर रहे थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। जो आप डिजर्व करते हो वो चीज आपको मिलनी चाहिए, राइट। पर उस डिजर्वनेस से पहले आप अपनी प्रॉब्लम को कैसे फाइंड आउट करते हो, उसको वहां तक यूनिवर्स तक अपनी बात को कैसे पहुंचाते हो, ऐसा हमने बहुत कुछ सीखा था। और आज उसी के हम कंटिन्यूटी के अंदर और उनको सीखने वाले हैं कि आज हम ये समझेंगे प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम के बाद कैसे उसको सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए, और कुछ तरीके से आगे और बढ़ने की कोशिश करेंगे। राइट राइट मैम, कुछ ऐसे करने वाले हैं। शीतल मैम प्लीज अनम्यूट करें आप। सर पहले हम थोड़ा सा सीख लेंगे एक जी जी बार। थोड़ा सा बेस अगर सारे स्टूडेंट्स अगर समझ जाएं, उसके बाद फिर हम इंटरेक्शन पे आएंगे जी सर। जी जी मैम, मुझे सिर्फ एक क्षण भर दीजिएगा। जी। राइट, अब अनम्यूट कीजिए मैम, आप अब अनम्यूट कीजिए मैम। राइट, आपको आवाज आ रही है मेरी क्लियर मैम? यस। दैट्स रियली ग्रेट। जस्ट गिव मी अ सेकंड, वी गोइंग टू स्टार्ट। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं बताता हूँ, पिछली बार जो मैम ने ऑफर दिया था ऑन द दिवाली के उपलक्ष्य पे, वो कंटेंट आपका, वो प्राइस, वो ऑफर आपका अभी भी कंटिन्यू है। क्लासेस कल से शुरू हो रही है, 19 अक्टूबर से शाम को 7 बजे। लाइव रिकॉर्डिंग और सर्टिफिकेशन मिलने वाला है। शीतल मैम के साथ आप बिल्कुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैंने सीख सकते हो। क्या है कैसे, वो तो हमने पिछली बार भी सुना था, और आज हम कुछ फिर सीख रहे हैं नया, और कुछ और चीजें बेस क्लियर करके फिर आगे बात करते हैं। राइट मैम? सो आप यस लोग यस। ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप लोग मुझे संपर्क कर सकते हैं 7715930333 पे। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, 7715930333 पे। जी मैम प्लीज कंटिन्यू मैम। जी। और मुझे सिर्फ 2-3 मिनट जी, मैं 2 क्लासेस और चालू करके आता हूँ सिर्फ। राइट मैम? यस यस Right. यस। नो प्रॉब्लम। तो आज हम बात करेंगे, पहले भी हमने सीखा है ये माइंड के बारे में, कि हम सारी चीजें जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो एक्चुअली, थैंक यू अर्नब जी, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। मेरे एक सारे स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच सर। तो ये जो हम जो भी अपने लाइफ में जो भी आपके साथ घटनाएं हो रही हैं अभी, आपके हेल्थ को लेके, वेल्थ को लेके, या रिलेशनशिप को लेके, जो पैटर्न सेट हो गया है, इसका मतलब कोई कर्जे में है, या किसको आपको कर्जा चुकाना है, या किससे पैसा आ नहीं रहा, जॉब नहीं मिल रही, या आपको पैसे से रिलेटेड कोई इशू है, या आपके रिलेशनशिप्स में कोई इशू आ रहा है, एम्प्लॉयज, हस्बैंड वाइफ, घर, फैमिली इश्यूज, या हेल्थ के रिलेटेड कोई इश्यूज है, इमोशनल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, डिप्रेशन, एंजाइटी, घुटनों का पेन, कोई भी बीमारी हो, ये सारे जो चीजें बन गई हैं, एक्चुअली ये सारी की जड़ हमारी माइंड है। जो अच्छा हो रहा है आपके लाइफ में, वो भी आपके माइंड के वजह से हो रहा है, और जो बुरा हो रहा है, आप माने या ना माने, कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली आपने वो चीजों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर लिया है। आप शायद नहीं मानेंगे, आप बोलेंगे हमने थोड़ी बीमारी अट्रैक्ट की, हम तो चाहते हैं कि जॉब करना, हम तो चाहते हैं ज्यादा पैसा कमाना, हमने थोड़ी अट्रैक्ट किया। बट अब मैं थोड़ा सा साबित करके बताऊंगी कि कहीं ना कहीं सबसे गलतियां हो रही है, मुझसे भी हो रही है, कोच होने के नाते मैं अभी भी सीख रही हूँ बहुत कुछ। तो बेसिकली हमने जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी था, वो मोदी के लिए भी काम करता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी शाहरुख खान के लिए भी काम करता है। अगर शाहरुख खान 2 माले से कूदेगा तो वो नीचे जाएगा, मोदी जी भी अगर 2 माले से कूदेंगे तो वो नीचे जाएंगे। तो इसका मतलब लॉ ऑफ ग्रेविटी, मतलब जो चीज आप ऊपर से फेंकोगे वो नीचे जाने वाली है, जो भी इंसान कूदेगा वो हवा में ऊपर नहीं जाने वाला, वो नीचे जाने वाला है। ये लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब जो भी घटना आपके लाइफ में हो रही है,
उसका पैटर्न चाहते हुए या ना चाहते हुए या तो कार्मिक है, या तो आपने ही कुछ ना कुछ गलतियों के वजह से वो चीजों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट किया है। अगेन वो मोदी हो, शाहरुख खान हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई साधारण मिडिल क्लास आदमी हो या भिखारी हो, उसके लिए पे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसा ही काम करता है। सब पे, पूरे ब्रह्मांड पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। कोई नहीं छूटा हुआ इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। ठीक है, तो इतना आप लोगों को अब तक समझ में आ गया कि जो चीज, अब मैं आप लोगों को ये चीज थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा लर्निंग पे ध्यान देंगे ना, तो आप लोगों को, मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ पाएंगे। ठीक है, आप सब लोग थोड़ा ध्यान देंगे मेरे इस पे, अभी लर्निंग पे, फिर हम थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे, 1 to 1 सबसे बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। ठीक है, ओके, चलिए। ओके, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है? थम्स अप कर देंगे जो भी थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है आप सब लोगों को। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। प्लीज एकदम अच्छे से ध्यान दीजिए, ये अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आपको समझ में आएगा आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, और टेक्निक्स तभी ही आपकी लागू होने वाली है अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करने वाले कॉन्शियस माइंड, जो भी आपने अब तक पढ़ा, आप लॉजिकली सोच रहे हैं, आप काम पे जा रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, आप मोबाइल देख रहे हैं, ये सारे आपके कॉन्शियस डिसीजंस हैं। इसकी शक्तियां खाली 10% है, और जो शक्ति आपके अंदर सोई हुई अवस्था में, जो आपको दिखाई नहीं दे रही, इनविजिबल शक्ति है, वो है सबकॉन्शियस माइंड। इतना बड़ा हिस्सा आपके जिंदगी का जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये ही पूरा गेम प्लानर, गेम चेंजर, ये ही पूरा हिस्सा है। इसी के वजह से जो भी आपके लाइफ में हालतें आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, अच्छाइयां हो रही है, बुराइयां हो रही है, जो भी घटनाएं हो रही है, इस पोर्शन के बारे में जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अब। इतना सबको समझ में आया कि सब सारा खेल आपके सबकॉन्शियस माइंड का है? अब देखिए, ये जो छोटा वाला हिस्सा ऊपर था ना, वो अल्लादीन की तरह है, कॉन्शियस माइंड। अल्लादीन में आपको पता ये, और ये सबकॉन्शियस माइंड है, देखिए इतना बड़ा हिस्सा। अब मैं आपको बताती हूँ काम कैसे होता है। आप जो भी सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं लॉजिकली, ये सब आप अल्लादीन की तरह कर रहे हैं। जब आप छोटे से बच्चे थे ना, आप एकदम पैदा हुए थे, आपको पता है आपका सबसे ज्यादा एक्टिव कौन सा माइंड था? कोई चैट बॉक्स में मुझे बताएगा? यस, यस, तो सबसे ज्यादा आपका एक्टिव सबकॉन्शियस माइंड था। कोई डर नहीं होता बच्चे को। छोटा बच्चा जब पैदा होता है ना, ऐसे चलता है एकदम, हॉल में आप देखिए सारे लोग उस पर टूट पड़ते हैं, प्यार करते हैं उसको, लोग उछालते हैं, उसको डर नहीं लगता, उसको कोई चीज का डर नहीं लगता, उसको कॉन्फिडेंस है कि अगर उसको उछालेंगे वो हंस रहा है, उसको कोई चीज का डर नहीं है। सबसे ज्यादा आपका सबकॉन्शियस माइंड तभी एक्टिव होता है, क्योंकि तभी बच्चे को कोई डर नहीं, कोई उसको फेंक रहा है, उछाल रहा है, वो तभी भी हंस रहा है, क्योंकि उसको फेथ है कि आप जब आप उसको उछालेंगे, तो आप जब उसको पकड़ेंगे तो उसको कोई डर नहीं लगता है उसके बाद। तो कहने का मतलब ये है कि उसको फुल कॉन्फिडेंस है। इसका मतलब सब छोटे, जब से आप छोटे हुए हैं तब से आपके एक पैटर्न्स बन गए। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, उसकी हैंडराइटिंग ठीक नहीं होती, ज्यादा मस्ती करता है,
तो माँ बाप एक प्रोग्रामिंग डाल देते हैं कि तुम मस्तीखोर हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ज्यादा आइसक्रीम मत खाओ, तुम्हारी हेल्थ बिगड़ जाएगी, तुम ये ज्यादा मत करो। वो प्रोग्रामिंग चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। अब वो सारी उसके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। उसके अलावा जैसे वो बड़ा होता है, वो अपने माँ बाप को पैसे से रिलेटेड स्ट्रगल्स करते हुए देखता है। जिसके डैडी घर पे आके बोल रहे हैं पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा कमाने मतलब वो पेड़ पे नहीं उगता, और इतना तकलीफ होता है पैसे कमाने में। वो बच्चा वो ही पैटर्न एब्जॉर्ब करता है, आगे चल के उसको भी दिक्कतें आती हैं पैसा कमाने में अक्सर। या तो अगर उसने अपनी मम्मी को कोई भी हेल्थ या रिलेशनशिप्स में बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा है, तो वो एक नेगेटिव पैटर्न सेट कर लेता है बच्चा कि मेरे माँ के साथ ऐसा ऐसा हुआ था, तो शादी अच्छी चीज नहीं है, या उनके साथ उन्होंने बुराई की थी। तो हर चीज ग्रास्प कर रहा है बच्चा। उसको जो बोला जा रहा है कि तुम कैसे हो, आप बच्चे को जब तक राजा बेटा रानी बेटी बोल रहे हो, वो एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड में, उसका कॉन्फिडेंस एकदम 100% है, सबकॉन्शियस माइंड एकदम एक्टिव है, उसको कोई डाउट ही नहीं है अपने आप में। जैसे ही बड़ा हुआ, उसने सारी प्रोग्रामिंग देखी, पैसा कमाना डिफिकल्ट है, हालांकि उसमें टैलेंट था एंटरप्राइजिंग रहने का, लेकिन उसकी प्रोग्रामिंग हो गई है। अगर मार्केट में लोन्स देते हैं तो आते नहीं है, ज्यादा कर्जे में डूबो तो ये सब होता है। तो ये जो चीजें बैठ गई है, अल्लादीन ने बोल दिया, और वो एक अंदर सबकॉन्शियस माइंड था, उसमें वो चली गई बात। अब क्या होता है, अब 5 मिनट खाली ध्यान से सुनिए कि अब क्या होता है। देखिए, इसका हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेंगे। कॉन्शियस माइंड जो है बॉस है, मतलब जो आप इंस्ट्रक्शन देंगे सबकॉन्शियस माइंड को, उसको नहीं पता आप जो भी अभी रिचुअल्स करेंगे, रेमेडीज करेंगे, सबऑर्डिनेट सबकॉन्शियस माइंड आपका नौकर है, आपका स्लेव है, उसको नहीं पता कि राइट है या रॉन्ग है। वो जीनी की तरह है, उसको सिर्फ एक काम करने आता है, और वो है जो हुक्म मेरे आका। वो आपका भक्त है, आप उसको जैसे चलाएंगे, जैसे राम, कॉन्शियस माइंड राम है, सब कॉन्शियस माइंड हनुमान है। आप उनको बोलोगे लंका जला के आ जाओ, वो लंका जला के आ जाए। अब उनको जो बोलोगे वो कर देंगे, लेकिन उनको सही और गलत का मतलब सब कॉन्शियस माइंड को नहीं पता। इसके लिए हमें बहुत ध्यान देना है कि हम क्या बात कर रहे हैं। अब देखिए डिफरेंसेस, देखिए लॉजिकल माइंड बहुत कॉन्शियस है, आप पैसा खर्चा करेंगे सोच समझ के, नाप तोल के करेंगे, आप लॉजिक चलाएंगे कि इसमें मेरा कितना फायदा है, नुकसान है। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ मैजिक में बिलीव करता है, आपको खाली इंस्ट्रक्शन डालनी है, राइट पैटर्न्स फॉलो करना है, राइट एक्शंस लेना है, और सबकॉन्शियस माइंड मैजिक क्रिएट करता है। ये लॉजिक में फंस जाता है, कैसे होगा, क्यों होगा, मेरे पैसे अटके हुए थोड़ी ना आएंगे, कोर्स करके होगा ही नहीं, कैसे। सबकॉन्शियस माइंड अगर एक्टिवेट हो गया, आदमी के तरफ तरंग चली जाएगी। ब्रह्मांड से सारी तरंगे लोगों की कनेक्टेड हैं। आपको आपका पैसा, आपका जॉब, आपकी नौकरी, राइट पार्टनर, हेल्थ इश्यू सब ठीक हो जाएंगे, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ज्यादा शक्ति है कि सबकॉन्शियस माइंड कभी सोती नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड कभी मरती नहीं है। अब तक आपने लाखों जन्म ले चुके होंगे आप लोग, हमारे हमारे शरीर का पंच तत्व में हमारे शरीर को विलीन कर दिया, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड नहीं मरी। इसके लिए कोई कितने लोगों को जब समझ में नहीं आता कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो लोग हिप्नोटाइज वगैरह करके पता लगाते हैं कि मैंने पास्ट लाइफ में क्या किया था। तो कॉन्शियस माइंड से तो आप ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, सब कॉन्शियस माइंड से आपको कनेक्ट। ठीक है, हम धीरे धीरे करके आ रहे हैं। प्लीज जरा चैट बॉक्स में सवाल अभी फिलहाल ना करें, लर्निंग के टाइम पे मैं सबसे सब कुछ समझा रही हूँ। मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी तो थोड़ा लर्निंग इधर उधर हो जाएगी। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि बच्चे को जब तक कोई डर नहीं था उसके लिए सब कुछ ठीक था, एक बार ये प्रोग्रामिंग गई, फादर स्ट्रगल कर रहा है, फादर ने पैसे को लेकर नेगेटिव फियर्स डाले हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, 18 घंटा काम कर रहे हैं मेरे फादर, फिर भी इतना ही पैसा आ रहा है, सारे पैटर्न्स चले गए हैं सबकॉन्शियस माइंड में। अब देखिए,
आगे बता रही हूं मैं आपको, ये बहुत समझना जरूरी है अगर आपको कुछ समझना है। कॉन्शियस माइंड वर्क्स व्हेन यू आर अवेक, सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स फॉर 24 आवर्स। सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे चल रहा है और कॉन्शियस माइंड सिर्फ 16 घंटे। अब आपका कॉन्शियस, अब आपका कौन सा माइंड अवेक है? इशारे करके बताइए जब तक मैं इंटरेक्शन चालू करूं। अब आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों अवेकेंड है, ठीक है। अब जैसे ही रात को आप सोने जाएंगे, अब देखिए क्या होगा। अब जैसे ही आप रात को सोने जाएंगे ना, ये जो कॉन्शियस माइंड की दीवार है ना, ये खुल जाएगी और सवेरे उठने के टाइम पे भी ये खुल जाएगी। पूछिए क्यों? जैसे ही आप रात को सो रहे होते हैं, आपको नींद आ रही है, आप आपको आपकी कॉन्शियस माइंड एकदम ढीली हो जाती है। आपको उस वक्त पे कोई मतलब अलर्ट वाली चीजें बताएगा तो आप बोलेगे यार मुझे नींद आ रही है। अब 11 बजे आपका सोने का टाइम है या 12 का सोने का टाइम? 12 का सोने का टाइम है, 11 बजे से आप थोड़े से ऐसे ड्राउजी होना शुरू हो जाएंगे। उसी वक्त सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा अवेकेंड होती है। इसका मतलब आपको जैसे ही नींद आई, ये नेचुरल हिप्नोटिज्म है, आपको जैसे ही नींद आई, अब कोई बच्चा है जो बहुत बदमाश है और अब मैं उसको इंस्ट्रक्शंस देती हूँ बहुत अच्छे अच्छे उसके सोने के टाइम पे, बेटा तुम बहुत अच्छे हो, तुम आगे चल के बहुत अच्छा करोगे, ऐसा करोगे वैसा करोगे, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव थी, वो चली गई बीज उसमें। सवेरे उठा, नींद में था, हम सब नींद में होते हैं, फर्स्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स हम नींद में होते हैं। सबसे बेस्ट टाइम है सवेरे उठने से फर्स्ट 45 मिनट्स और सोने के पहले लास्ट जो 45 मिनट्स है, तभी आपकी सबकॉन्शियस माइंड एकदम एक्टिव होती है, तभी आपको उसके साथ जुड़ना है। इसलिए पहले के लोग सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे बच्चों को गुरुकुल में उठाते थे। आज भी कितने लोग करते हैं, उठ के सीधा फ्रेश होके मेडिटेशन पे बैठते हैं, विजुअलाइजेशन पे बैठते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड खुला हुआ है। आपको अभी भी नींद आ रही है, आप अभी भी देखिए यौन कर रहे हैं, उसकी कॉन्शियस माइंड की गेट ढीली डाली है। आपने जो बीज डाल दिया, डाल दिया। अब अगर आपने बीज डाल दिया कि मुझे अभी साल का 50 लाख कमाना है, अफर्मेशन आपने डाल दी, आई एम अर्निंग 50 lakhs पर मंथ, माई नी पेन इज कंप्लीटली हील्ड, माई आईज आर कंप्लीटली हील्ड। आपने जो अफर्मेशन डाल दी, जो हुई नहीं है, होने वाली है, आप ठीक नहीं हुए हो, अगर आप उसको बार बार लिखें या बार बार बोलें तो 100% मान लीजिए आपका सबकॉन्शियस माइंड वो चीज एक्सेप्ट कर देगा, क्योंकि बीज डल गया। सवेरे 45 मिनट्स, रात को सोने के पहले 45 मिनट्स पहले बीज डालने का काम होता है। इसलिए उस जमाने पे लोग टीवी नहीं देखते थे, लोग क्राइम पेट्रोल नहीं देखते थे। आज क्यों एंजाइटी डिप्रेशन का कारण हो गया? सवेरे उठो स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, रात को देखो रिसेशन है मार्केट में, पूरा दिन मार्केट में घूमो वही चीज हो रही है, कंपटीशन है, ये है। मनी के प्रति आप लोगों को इतना सारे लोगों को नेगेटिव फियर्स फोबियाज बैठे हैं पैसे को लेके, और वो ही बीज जा रहे हैं आपके अंदर। एक इंसान सवेरे उठ के सीधा न्यूज पेपर खोल रहा है जहां पे रेप देख रहा है और रेप केसेस देख रहा है और मनी के ब्लंडर्स हो गए, ये इसका पैसा खा गया। सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव था, बीज वो चले गए। अब आप डरते रहेंगे ये मेरा पैसा खाएगा, मेरा पैसा डुबोएगा। आपने सवेरे उठ के ये सब करना ही नहीं है, आपने सवेरे उठ के अफर्मेशंस करने हैं, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर अफर्मेशंस, जो भी मैं आपको भी सिखाऊंगी वो सब करने हैं। तो इसका मतलब बीज डालने का टाइम सवेरे फर्स्ट 45 मिनट्स, आपको 2 मिनट लगेगा अफर्मेशंस करने के लिए, 1 मिनट लगेगा आपको उस टाइम पे अफर्मेशंस करने हैं जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एकदम अलर्ट हो, ठीक है।
इतना सबको समझ में आया? जरा ऐसे ऐसे कर देंगे। यस, तो आज से हम कोशिश करेंगे कि हम गलत चीजें ना देखें रात को सोने के पहले, गलत चीजें उठने के बाद पहले सीधा ना देखें। आपको जो भी है कुछ अपनी अच्छी क्रियाएं कर ले, बीज अच्छा चले जाए। नेगेटिव न्यूज, न्यूज में थोड़ा बहुत तो जरूरी है, पॉलिटिकल ये सब एजेंडा देखना जरूरी है, लेकिन 20 घंटा वो लोग एक रेप केस के बारे में दिखा रहे हैं, 20 घंटा वो लोग एक बार जो मार्केट क्रैश हो गया 20 घंटा दिखा रहे हैं। अब आपको डर बैठ गया। अब अगर आपका पैसा ब्लॉक होने भी नहीं वाला था, बीच चला गया सबकॉन्शियस माइंड में, और क्योंकि बीच चला गया तो जीनी को तो एक ही बात खाली बोलने आती है, उसको तो पता ही नहीं राइट और रॉन्ग क्या है। वो तो बोलेगा जो हुक्म मेरे आका, आपका पैसा भी डुबो देता हूं। और होता है, ऐसा ही होता है। बहुत ही सिंपल सी बात है, आपके लाइफ में आप वो सारे लोग अट्रैक्ट करेंगे जो आपका पैसा डुबो के जाएंगे, क्योंकि पूरा दिन आप सिर्फ और सिर्फ पैसे को लेके नेगेटिव न्यूज देख रहे हैं, आप हेल्थ को लेके नेगेटिव न्यूज देख रहे हैं, रिलेशनशिप्स को देख के नेगेटिव न्यूज देख रहे हैं, जिसमें किसकी बीवी भाग गई, किसका ये हो गया, किसका वो हो गया, आपके घर में क्लेश है, आप 4 लोगों को फोन करके बोल रहे हैं, सारी बीजें सबकॉन्शियस माइंड में जा रही। और सबकॉन्शियस माइंड को एक ही बात आती है, उसको लगता है जहां पे फोकस गया, अल्लादीन उसका मालिक है, उसको लगा मेरे बॉस का फोकस तो जा रहा है ये सब चीज पे, मतलब मुझे यही चीज को ज्यादा लेकर आना है। उसको नहीं पता कि ये गलत चीज है। जहां पे फोकस आपका गया, सबकॉन्शियस माइंड भोला है एकदम, वो बोलेगा अभी मुझे इसको ही मैनिफेस्ट करना है। इतना सबको समझ में आया? यस, यस, ओके। अब थोड़ा सा हम कुछ और समझ रहे हैं। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसके बारे में है? अब देखिए, ये सारी प्रोग्रामिंग है जो बचपन से होती है। मार्केट बहुत स्लो है, टारगेट अचीव करना मुश्किल है, डायबिटीज, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम है मुझे जो क्योरेबल नहीं है, कोई मेरी परवाह नहीं करता, कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं करता, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, मेरे में उतनी काबिलियत नहीं है, और कोई कोई लोग अच्छी अच्छी प्रोग्रामिंग भी करते हैं, आई एम यूनिक, आई एम अ स्पेशल क्रिएशन ऑफ गॉड। कुछ बुरी प्रोग्रामिंग होती है, माँ ज्यादा अच्छी है, सासू माँ बुरी है, वर्ल्ड इज नॉट अ सेफ प्लेस। अब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, जब ये सारी पॉजिटिव नेगेटिव प्रोग्रामिंग होती है तो देखिए अब क्या होता है। एक मिनट, आई जस्ट वॉन्ट यू टू सी दिस प्रॉपरली, तो आप समझ जाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। इसका मतलब अगर आपने प्रॉब्लम को अटेंशन दिया तो वो ही मैनिफेस्ट हुआ, और अब वो ज्यादा बिगर प्रॉब्लम्स आएंगे। आपने अपॉर्चुनिटीज, ब्लेसिंग्स, ग्रैटिट्यूड पे फोकस किया या अटेंशन दिया तो वो ही मैनिफेस्ट होगा और वो बिगर अपॉर्चुनिटीज लाएगा। इन शॉर्ट मैं आपको डायग्राम में बता सकती हूँ ये। अब देखिए, मनी की जो रॉन्ग बीच जो हमने डाल दी है कि मेरे पास उतनी शक्ति नहीं है पैसा कमाने की, मेरे पास पैसा बहुत मुश्किल से आता है, लोग मुझे चीट करते हैं और मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, आई डोंट हैव इनफ मनी, पीपल चीट मी। अब ये सब अल्लादीन ने बोला सबकॉन्शियस माइंड को। ये जो है आपका सब, ये बहुत भोला है, इसको पता नहीं है कि रॉन्ग प्रोग्रामिंग है। इसने क्या बोला? सबकॉन्शियस माइंड एग्रीज एंड स्टार्ट्स मैनिफेस्टिंग, यूनिवर्स स्टार्ट्स एक्टिंग, यूनिवर्स बोलता है तथास्तु। जब भी राइट सीड्स जो आप बात करते हैं, आई एम अबंडेंटली ब्लेस्ड, मनी इज माई बेस्ट फ्रेंड, आई एम ग्रेटफुल टू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी मनी, आई एम अ मनी मैग्नेट and I attract right people and right opportunities in my life। तब भी इसके पास मैसेज जाता है, ये बोलता है जो हुक्म मेरे आका, और ब्रह्मांड को सिग्नल भेजता है और ब्रह्मांड बोलता है तथास्तु। आपके अंदर का जो जीनी है वो ब्रह्मांड से कनेक्टेड है। आपने जो भी बोला कि मेरे पास तो यार, सबको दुनिया को मत बताना, अंदर आप आपको निश्चय करना है कि मैं बहुत एफर्टलेसली पैसे कमा लेता हूँ, पैसा तो मेरे पास आ ही जाता है, आई एम अ मनी मैग्नेट।
आई हैव सो मेनी गुड अपॉर्चुनिटीज, गुड मेंटोर्स, अच्छे लोग। ये चीज आपको अंदर अपने बोलते रहनी है। सबकॉन्शियस माइंड सुनेगा जो हुक्म मेरे आका। अब देखिए क्या होता है, तरंग निकलती है, ऐसे तरंगे निकलेंगी और वो ब्रह्मांड में जाएंगे। अंदर आपके सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको अंदर का ब्रह्मांड कहते हैं, और ये जो बाहर है बाहर का ब्रह्मांड है। अंदर का ब्रह्मांड बाहर के ब्रह्मांड से कनेक्टेड है। आपने बोला, उसने बोला जो हुक्म मेरे आका, और जैसे ही वो ब्रह्मांड में गई, ब्रह्मांड ने बोला तथास्तु। तो अब क्या होगा, अब तो आपका बॉस आपको फायर करेगा। आपको 1 लाख की नौकरी मिलने वाली थी, बट क्योंकि आपने इतना नेगेटिव सोच लिया, ये कर लिया, बार बार रिपीट कर दिया, अभी आपको 50,000 की भी इंसान को नौकरी ना मिले शायद। ठीक है, इंसान ने बार बार रिपीट कर दिया, हेल्थ इश्यू, जो हुक्म मेरे आका, तरंग गई यूनिवर्स में, तथास्तु। अब और ज्यादा प्रॉब्लम देता हूं, रुक जाओ। उसको पता नहीं है कि आप क्या मांग रहे थे। सबकॉन्शियस माइंड एकदम भोला है और एकदम जिद्दी है। अब उसको जो बोलेंगे वो करके ही दिखाएगा, करके ही दिखाएगा। जब आप उसमें राइट प्रोग्रामिंग डालेंगे तो भी वो करके दिखाएगा। आप बोलेंगे कैसे, करता है वो, उसका वो ही तो काम है। शाहरुख खान का सबकॉन्शियस माइंड कितना एक्टिव था पता है आप लोगों को? वो तो स्टेशन पे सो रहा था, लेकिन जैसे ही उसने पहला सीरियल किया, उसने लिख दिया शाहरुख खान द बादशाह ऑफ बॉलीवुड। बाहर उसने वो रूम के बाहर ग्रीन बोर्ड पे लिख दिया, पहला सीरियल, ना कुछ पेमेंट मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, पहले डिक्लेयर कर दिया उसने, आई एम गोइंग टू बी द बादशाह ऑफ बॉलीवुड। आज पूरी दुनिया उनको कौन से नाम से जानती है? बादशाह ऑफ बॉलीवुड। सचिन तेंदुलकर के भाई उनको हमेशा मास्टर ब्लास्टर वो सब बुलाते थे, अब उनको कौन से नाम से जाना जाता है? तरंगे निकलती है ब्रह्मांड में। आपने जो बोला, जो हुक्म मेरे आका, वहां से तथास्तु आप आया। या तो प्रॉब्लम बड़ी होके आई, या तो सोल्यूशन इतना बड़ा होके आया। तो इतना बेस मुझे आज समझाना था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, कि आप हर चीज को, हर एक्टिविटी को एनर्जाइज कर सकते हैं। प्लीज आज से ये टेक्निक्स तो मैं पूरा आपको 7 डेज में ट्रेन करूंगी। इतनी बढ़िया, इतना बढ़िया आपका माइंडसेट हो जाएगा। अभी जो मेरे एक्स स्टूडेंट्स बैठे हैं, उन्होंने वो सब, उनको पता है कि मैं अभी तक उनके साथ टच में हूँ। हीलिंग, हेल्थ प्रॉब्लम, हम एक एक चीज को, हेल्थ प्रॉब्लम, वेल्थ प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, एनी डैम थिंग, आप मुझे कोई भी चीज बताओ, हम वो चीज का सोल्यूशन बताएंगे। वो सारे ब्लॉकेजेस निकालेंगे, नए नए सीड्स को डालेंगे आपके लाइफ में, और उसके बाद मैनिफेस्टेशन चालू होगी, उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन चालू होगा। तो देखिए ऐसा होता है, बेसिकली यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। बहुत कुछ मैं बात कर सकती हूँ, लेकिन अब अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया, तो अब मैं थोड़ा आगे बढ़ सकती हूँ। इतना सब लोगों को समझ में आया कि अंदर एक जीनी बैठा है? यस। तो जी मैम, जी जी मैम। जी, ओके, चलिए। तो अब हम थोड़ा सा टेक्निक्स पर आते हैं। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स बिफोर आई स्टार्ट। अब 5-10 मिनट के बाद हम पर्सनल इंटरेक्शन चालू करेंगे, आपका जो राइट भी है। मैम। ठीक है, जस्ट गिव मी 5-10 मिनट्स। राहुल सर, कैन आई डू पर्सनल इंटरेक्शन देन जी विद जी जी देम? जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल मैम। राइट मैम। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। अब हम यस, कुछ, जब तक, हाँ बताइए, बिल्कुल बताइए। जी, अब देखिए, ये मैं हमेशा अपने क्लास में बताती हूँ, ये ब्रह्मांड का चार्ट है और ये ह्यूमन चार्ट भी है। ठीक है, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है ग्रैटिट्यूड और फॉरगिवनेस में। देखिए, जॉय, लव, रीजन, ये सब बड़ी ऊर्जा वाली चीज है। करेज, अब जिस इंसान को गुस्सा आता है उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, जिसको गिल्ट होता है, शेम होता है, उसकी ऊर्जा कम हो जाती है। तो अगर आप में ग्रैटिट्यूड है और फॉरगिवनेस है, ये 2 चीजें हैं, ग्रैटिट्यूड, एनलाइटनमेंट, पीस, फॉरगिवनेस। देखिए, सबसे हाईएस्ट यूनिट्स हैं इसके। इसका मतलब यह है कि आप डायरेक्टली ब्रह्मांड से कनेक्टेड हैं। उसके बाद तो आप, उसके बाद तो सारी टेक्निक्स तो मतलब काम आने ही वाली हैं आपकी।
सबसे ज्यादा ऊर्जा जो आती है इंसान को ग्रैटिट्यूड करने से आती है। आप जब भी ईश्वर का या ब्रह्मांड का ग्रैटिट्यूड करते हैं, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे खाना मिला, 2 वक्त की रोटी मिली, कितने लोगों को उतनी रोटी नहीं मिलती। आज मुझे शायद पैसे आज कम है, लेकिन पता नहीं मैं कमा लूंगा, आज जितने भी पैसे थे मेरा घर चला, मेरे बच्चों की एजुकेशन हुई, थैंक यू यूनिवर्स। हर एक इंसान, हर एक अ, वायु, अग्नि, जल, पत्थर, पहाड़, इंसान, आसपास के लोग, ब्रह्मांड के लोग, सबके लिए एक ग्रेटफुलनेस, थैंक यू की भावना रखिए। जैसे एक माँ होती है ना, उसके 2 बच्चे होते हैं, अगर एक बच्चा हमेशा क्रिब कर रहा है कि मम्मी तुमने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, माँ दोनों बच्चों को प्यार करेगी। लेकिन जो एक बच्चा जिसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता है माँ को, माँ ने टिफिन पैक किया बच्चे के लिए, सवेरे उठ के बच्चे ने आके हक कर लिया माँ को, माँ आपने सवेरे उठ के मेरे लिए इतना एफर्ट लिया, थैंक यू मम्मा, आपने मेरे लिए इतना करती हो, थैंक यू मम्मा। सोचिए वो माँ का दिल क्या हो जाएगा, वो बच्चे के लिए प्यार तो दोनों को करेगी, लेकिन वो छुप छुप के अब इस बच्चे को कहीं ना कहीं वो पार्शल हो जाएगी एक बच्चे के लिए। ब्रह्मांड वैसा ही है, आसपास के लोगों में ब्रह्मांड की शक्तियां हैं। इतनी चीज आप ध्यान रखिए, बी वेरी ग्रेटफुल। वी विल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग। गोल्स मैनिफेस्ट होते ही हैं जब आपकी बेस क्लियर होती है। बेस क्लियर करने के लिए ग्रैटिट्यूड मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रह्मांड समझता ही है ग्रैटिट्यूड की भाषा, वाइब्रेशन की भाषा, फ्रीक्वेंसी की भाषा, सिग्नल की भाषा। आपने जो थॉट, वर्ड, एक्शन, बिलीफ, फीलिंग डाली ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड वो सारी चीजें अलाइन हो गई, एक चीज आपके पास आई। देखिए, आप कभी कभी कोई चीज मैनिफेस्ट करते हैं सोच के कि मेरे को इसमें बहुत फायदा होगा, वो चीज हो जाती है लेकिन आपको नुकसान हो जाता है। पता नहीं आप लोग ने एक्सपीरियंस किया है कि नहीं, मैंने किया है। बहुत ही शिद्दत से मैंने कोई चीज मतलब भगवान से, ईश्वर से मांगी होगी कि मुझे चाहिए, ये मेरा मैनिफेस्टेशन है, पागलों की तरह मैंने पूरी शक्तियां डाल दी उसमें, वो चीज मैनिफेस्ट हुई, लेकिन उसने मुझे तकलीफ दी। वो इसलिए क्योंकि हम मांगते हैं लेकिन हम सरेंडर नहीं करते। आपकी पूरी ऊर्जा होनी चाहिए वो चीज को हासिल करने के लिए। एट द एंड यू हैव टू सरेंडर टू गॉड, सरेंडर टू यूनिवर्स। जिद करके मम्मी से चॉकलेट मांगोगे, आइसक्रीम मांगोगे, साइकिल मांगोगे, माँ परेशान होके बोलेगी चल खा, अगले दिन आप बीमार पड़ जाओ। जिद मत करो, मतलब ऐसे ना मजबूर मत करो, तैयारी करो, उस लायक बन जाओ कि ब्रह्मांड तुमको दे दे। इसका मतलब आप चीजों के पीछे भागो मत, कामयाबी के पीछे मत भागो, इतने अपने ऊपर काम करो कि आपके पास कामयाबी दौड़ के आए। ये फर्क है कामयाबी को चेस करने का और अट्रैक्ट करने का। आप जब उस इतने लायक हो जाएंगे कि लोग आपके बिना रह नहीं सकेंगे, आपकी टीम आपके बिना रह नहीं सकेगी, आपकी फैमिली वाले आपके वाह वाह करेंगे कि अब इस लायक हो गया है, कि अब ब्रह्मांड बोलेगा अब इस लायक है, बोल तुझे क्या चाहिए। आपको अपनी कैपेसिटी, पोटेंशियल, अपनी डिसिप्लिन, ये सब चीजों पे आपको फोकस करना है। अब एक चीज मैंने लास्ट टाइम बताई थी, मैं आज शेयर कर रही हूँ। ये मैंने एक्सपेरिमेंट बताई थी, डॉक्टर मासारू इमोटो करके हैं, ये जापान के बहुत बड़े साइंटिस्ट रह चुके हैं। और इनका दावा था कि पानी को जो भी इंस्ट्रक्शन दोगे तो पानी वो एनर्जी ले लेता है। अब ये तो बहुत अजीब बात है, बहुत अजीब बात है। तो उन्होंने कीचड़ का पानी उठाया, जो गंदा पानी था, उसमें बहुत सारे जीव जंतु कीटाणु थे। उन्होंने संतों की बड़ी टोली को बुलाया और वो सारा जो गंदा पानी था उसको टेस्ट ट्यूब्स में ऐसे डाल दिया, टेस्ट ट्यूब्स में डाल दिया और कहा चलो अभी इसको फ्रिज में डाल दे। अब पानी पे उन्होंने लिखा आई लव यू, आई हेट यू, अच्छी आई आई मतलब जो भी, यू आर एंजल, आप मुझे मार दोगे, जो भी खराब इंस्ट्रक्शन, अच्छे इंस्ट्रक्शन उन्होंने लिख, पानी को फ्रीज कर दिया। क्योंकि वो इतने बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने अगले दिन पानी को जब निकाला और उसके टुकड़े किए और जब उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखा, वो टुकड़ों में देखिए क्या शेप आ गया था।
अब जो पानी की बोतल पे उन्होंने लिखा था थैंक यू, जब वो उस पानी का एक बूंद निकाली गई तो उसका इतना ब्यूटीफुल डायमंड शेप आ गया। जिस पर विजडम लिखी गई थी इतना खूबसूरत शेप आ गया। जिस पे ट्रुथ लिखा हुआ था ये शेप आ गया, इतनी खूबसूरत। और जब पानी पे खराब इंस्ट्रक्शंस लिखी थी, यू फूल, यू मेक मी सिक, पॉल्यूटेड वाटर, इविल, तुम भूत हो, तो देखिए इतने, इसने तो सुनामी का रूप ले लिया ये पानी के इस मॉलिक्यूल ने। सुन, अब सोचिए कोई ये पानी पिएगा तो क्या होगा। यू मेक मी सिक। जब हमको ये स्लाइड दिखाई गई थी तो ऐसा लग रहा था एक गनमैन स्टैंडिंग विद अ गन, इतना खतरनाक शेप बन गया था सामने से, इविल, ये देखिए भूत सा चेहरा। इन शॉर्ट मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि सबसे हाईएस्ट एनर्जी जो आपका अंदर का ब्रह्मांड स्वीकार करता है और बाहर का ब्रह्मांड स्वीकार करता है और पानी जो स्वीकार करता है, हाईएस्ट वाइब्रेशन ग्रैटिट्यूड है। तो आप अपने आप को आज से ग्रैटिट्यूड करके भी हील कर सकते हैं, मनी प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब वो कैसा करना है देखिए। ये पानी की बोतल है, ठीक है, आप कोई भी रंग की ले लीजिए। मैंने इस पर ग्रीन कलर से, ग्रीन कलर की पेन से इंस्ट्रक्शंस लिख दिए हैं, जनरल जनरल इंस्ट्रक्शंस। ग्रैटिट्यूड लिखिए, क्योंकि ग्रैटिट्यूड ब्रह्मांड की एक भाषा है जो हाईएस्ट वाइब्रेशन पे। आस पास लोगों को ग्रैटिट्यूड कीजिए, अपने आप को ग्रैटिट्यूड कीजिए। आपकी आंखें आप देख सकते हैं, होठ है आप बात कर सकते हैं, जितना भी पैसा मिल रहे हैं आप घर चला सकते हैं। पैसे को तो अट्रैक्ट करेंगे हम, ये पूरे कोर्स में आप देखिए बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, पैसे, रिलेशनशिप, हेल्थ, सब सब कुछ रिवर्स होने वाला है। अब आपने, मैंने इस पर बहुत जनरल अफर्मेशन लिख ली है बिकॉज मेरी फैमिली भी यहाँ से पानी पीती है, तो मैंने विजडम लिख दिया है, करेज, आप ताकत लिख सकते हैं, खुशियां लिख सकते हैं, हैप्पीनेस, डिवाइन हेल्थ, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, प्रॉस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, पैसा, वित्तीय प्रचुरता, पैसे की समृद्धि, ताकत, जो भी आपको अच्छी अच्छी चीजें लिखनी है आपको ग्रीन पेन से लिखना है, क्योंकि ग्रीन ग्रोथ का कलर है। ठीक है, पानी की बोतल कोशिश करके आप कांच की रखिए। प्लास्टिक मैं ज्यादा रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि गर्म पानी डालते हैं तो प्लास्टिक सही नहीं रहता है। प्रिफर कांच का बॉटल। ग्रीन बॉटल भी चलेगा, लाइट ग्रीन बॉटल भी चलेगा, ये बॉटल भी चलेगा। और आप इंस्ट्रक्शंस लिखिए ऐसे उस पर, और फिर वो पानी पीजिए। उसके बाद आप गोल स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। जिसको महीने में 2 लाख रुपए कमाने हैं, 4 लाख कमाने हैं, वो लिख लेगा, आई एम ग्रेटफुल टू यूनिवर्स, आई एम अर्निंग 2 lakhs rupees पर मंथ। आप कमा नहीं रहे लेकिन आप लिख देंगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को सच और झूठ का फर्क नहीं पड़ता मालूम। तो आपको अफर्मेशन में ऐसा लिखना है कि वो चीज मिल चुकी है। आप, आई एम ग्रेटफुल दैट माई हेल्थ is getting better. I am grateful that I'm absolutely healthy. जिसको नी का प्रॉब्लम है, आई एम ग्रेटफुल दैट माई नी इज हीलिंग। तो आप ऐसे इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं पानी के ऊपर। ठीक है, गोल स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। जिसको वेट कम करना है वो लिखेगा, मैं दिन का 10,000 स्टेप्स चल रहा हूं और मेरा अभी वजन, अगर आपको 70 किलो पे लाना है तो आप लिखेंगे अब मेरा वजन 70 किलो हो चुका है, और वो ही पानी पिएंगे आप। इतना सबको समझ में आया? यस, चलिए अब हम इंटरेक्शन पे आएंगे। उसके पहले, इंटरेक्शन करने के पहले मुझे आपको एक टेक्निक सिखानी है। आपको ऐसी गोल बुक लेनी है, गोल बुक मतलब लक्ष्य की किताब। ठीक है,
ये लक्ष्य की किताब में आप ऐसी फिलहाल डायरी बना दीजिए, जब आप कोर्स में कल से आएंगे तब मैं प्रॉपर गाइड करूंगी। एक डायरी में लिख दीजिए, जिसको अपना घर बनाना है वो लिखेगा कि मेरा खुद का घर इतने इतने बेडरूम हॉल का बन चुका है और मैं उस घर में बहुत ज्यादा खुश हूं। अब आपने अफर्मेशन एक बार लिख ली। अब जो आपके लिए एकदम हाई प्रायोरिटी अफर्मेशन है, मतलब अगर आपको 10 चीजें चाहिए, हाई प्रायोरिटी क्या है आपके लिए? अगर घर है, पैसा है, हेल्थ है, जो भी है, आप उसको 5-5-5 टेक्निक में करेंगे। 5-5-5 टेक्निक मतलब क्या होती है? आप उसको, एक गोल को, एक लक्ष्य को 55 टाइम्स लिखेंगे 5 दिन के। 55 टाइम्स लिखेंगे आप उसको 5 दिन के। कभी लिखेंगे? थोड़ा सवेरे, थोड़ा रात। ठीक है? इतना सबको समझ में आया? अब दूसरी टेक्निक मैं आपको बता रही हूं, इजी है। 5-5-5 फिलहाल रुक जाते हैं, 7-7 चालू करते हैं। आपको जो चीज चाहिए उसको गोल अफर्मेशन बोलते हैं। नया घर चाहिए तो आप लिखेंगे, आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव गॉट माई 3 BHK हाउस। मैं इतना भगवान का, ब्रह्मांड का धन्यवाद कर रहा हूं कि मेरा 3 बेडरूम हॉल का घर बन गया है और मैं बहुत खुश हूं। अभी आप 55 टाइम्स लिखेंगे तो बहुत हो जाएगा, इसको फिलहाल बैकअप के लिए रखते हैं। 7-7 टेक्निक यूज कीजिए। सवेरे उठ के आप एक अफर्मेशन जो सबसे ज्यादा आपको हाई प्रायोरिटी की है, वो आप सवेरे उठ के 7 टाइम्स लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 7 टाइम्स? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तभी एक्टिव है। और रात को सोने के पहले 7 टाइम्स लिखेंगे। कितने दिन के लिए लिखेंगे? 7 डेज के लिए। 7-7-7। सवेरे उठ के 7 टाइम्स, रात को सोने के पहले 7 टाइम्स, 7 दिन की। ठीक है? चलो, ओके। अब मैं आपको कुछ शेयर करना चाहती हूँ। हम बस अभी इंटरेक्शन चालू कर रहे हैं। प्लीज जरा ध्यान दीजिए, मेरी गोल बुक है, ये मैंने कैसे पिक्चर्स लगाए हुए हैं। मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए थी तो मैंने ये गूगल से फोटो निकाली और अपनी फोटो लगा दी। मुझे ऐसा बंगला बनाना है एक शहर में, तो मैंने अपना फोटो इसके साथ फोटोशॉप करके लगा दिया। अब देखिए, सबकॉन्शियस माइंड ना आपके पिक्चर्स की भाषा समझता है। इसका मतलब सबकॉन्शियस माइंड को पिक्चर्स की भाषा समझ में आती है। अब जो चीज बार बार बोलते हैं ना, रिपीट करते हैं ना, उसकी एक फीलिंग जनरेट हो जाती है। अब बोलेंगे ना, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, पैसा आ रहा है, चारों दिशाओं से आ रहा है, बार बार आ रहा है, पैसा तो मिल ही जाएगा, मेरे में तो टैलेंट है ही है, हो ही जाएगा, वैसे फीलिंग आएगी। और आपको आपके लक्ष्य के प्रति एक विजुअलाइजेशन, एक पिक्चर बैठ गई होगी। लोग ऐसे सोचते होंगे कि मैं, मेरे खुद का ऑफिस हो, मैं ठाट की तरह बैठा हूँ, ऑर्डर कर रहा हूँ, सब लोग, वो पिक्चर एक बन गई होगी। योर लाइफ हैज टू अराइव एट द, योर योर माइंड हैज टू अराइव एट द डेस्टिनेशन बिफोर योर लाइफ डज। इसमें पिक्चर बना दो। अब पिक्चर देखो कैसे डेजी डेजी होती है। तो देखो मैंने क्या किया, एक मिनट।
अब देखिए मैंने ना गोल बुक में पहले ही लिख दिया था, मैं कॉर्पोरेट को ट्रेन करती हूँ, कॉलेजेस को ट्रेन करती हूँ, तो मैंने अपने लक्ष्य की किताब में पहले ही लिख दिया था कि मैं राजीव गांधी कॉलेज को ट्रेन करने वाली हूँ, नहीं कर रही हूँ। हालांकि मैंने ट्रेन नहीं किया था, मैंने लिखा मैं राजीव गांधी कॉलेज को ट्रेन कर रही हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है, स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव सेशन हुआ है, मुझे मेरे काम के लिए अवार्ड मिला है। मैंने अफर्मेशन लिख दी, सच थी क्या, हुआ था क्या, मैंने लिख दिया। अब देखिए क्या हो गया मेरे लाइफ में, सच में मुझे अवार्ड मिल गया राजीव गांधी कॉलेज के प्रिंसिपल से सेशन के लिए। दिख रहा है आपको ये अवार्ड? अफर्मेशन मैंने इस गोल बुक में ऑलरेडी लिख दी थी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मुझे चाहिए था कि मुझे विमेन डे पे बुलाएं और माइंड पावर का सेशन दे, ये देखिए मुझे मिल गया ये अवार्ड। लिख दिया था, अंदर इमेज बन चुकी थी, ये ही उस दिन शर्ट पहन के गई थी, वो भी डिसाइड कर लिया था। ये चीज 7 टाइम्स लिख दी थी मैंने 7 डेज के लिए, 7 टाइम्स इन द मॉर्निंग, 7 टाइम्स इन द इवनिंग, बीच बीच में करती रह रही थी। फोन आ गया मुझे, मैडम स्टूडेंट्स को ट्रेन करना है, विमेन को ट्रेन करना है, प्लीज कम फॉर विमेन्स डे एंड आई गॉट दिस अवार्ड। आपकी लाइफ को पहले दिमाग में डेस्टिनेशन तक जाना पड़ेगा, उसके बाद आपकी लाइफ जाएगी, एंड देन यू हैव टू सरेंडर टू यूनिवर्स। 7-7 टेक्निक, सवेरे 7 टाइम्स, रात को 7 टाइम्स। अब मैं जब प्लेटफॉर्म के साथ मुझे कोलैबोरेट करना था, बहुत सारे ऑफर्स थे, लेकिन मुझे ना एक वो वाइब आती है किसके किसके साथ के बस कनेक्ट होना है, एक अच्छी वाली फीलिंग आती है, स्पिरिचुअल वाइब आती है कि ये फैमिली जैसे लोग हैं, अच्छा है इनके साथ काम करना है मुझे। मुझे बहुत, मैं प्लेटफॉर्म्स के साथ जब मैंने कोचिंग चालू की, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ मैं बात कर रही थी। मेरे को मेरा कजिन है जो इस प्लेटफॉर्म पे था, उसने मुझे बोला कि आप संदीप बजाज के पास एज अ कोच यू कैन गो, यू जस्ट गिव योर इंटरव्यू। और इतनी तारीफ की मुझे संदीप बजाज की और राहुल सर की। राहुल सर का तो फोटो मिला ही नहीं मुझे गूगल पे, मैंने दिमाग में क्या डाल दिया कि मुझे संदीप सर के टीम के साथ काम करना है, डाल दिया, डिसाइड हो गया। मैंने विजन बोर्ड बना दिया, गुरुजी को वो भी मानते हैं, मैं भी मानती हूँ, मैंने उनकी फोटो ले ली, ये मैंने अपनी फोटो लगा दी, गुरुजी की फोटो लगा दी, और लिख दिया जय गुरुजी। गुरुजी के इंग्लिश में लिखा है कि विद ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी शीतल श्रॉफ एंड संदीप बजाज, माय एसोसिएशन इज डूइंग वेरी वेल एंड आई एम एबल टू ऐड वैल्यू इन एवरीबॉडीज लाइफ। पहले ही सब लिख दिया मैंने, इंटरव्यू भी नहीं हुई थी, मैं उनको देखा भी नहीं था। विजन बोर्ड बनाने के बाद 2 दिन के बाद मेरी इंटरव्यू हुई, राहुल सर से मेरी बात हुई, संदीप सर के साथ बात हुई। मैंने बोला मैं तो ऑलरेडी आपके साथ यहाँ पर काम कर रही थी, इट वॉज ऑलरेडी डन। इसके लिए बोलते हैं योर लाइफ हैज टू अराइव, योर माइंड हैज योर व्हाटएवर, योर माइंड हैज टू अराइव एट द डेस्टिनेशन बिफोर योर लाइफ डज। दिमाग में फोटो डाल दो, और फोटो तो मिलेगी नहीं, गूगल से निकल जाएगी फोटो, है ना। अब देखिए, ये मैं वैसे शेयर नहीं करती, बट 6 साल पहले मेरी कुछ तबीयत बहुत खराब थी एंड आई हैड पुट ऑन 30-40 kgs वेट एंड आई वाज 104 kgs, ओके। और मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मेरे को बेड से उठना नहीं होता था, और मुझे लगता था कि शायद मैं बचूंगी नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, बहुत खराब। यही माइंड पावर ट्रेनिंग ने मुझे बाउंस बैक करवाया, और मैंने उस वक्त पे भगवान से प्रार्थना की थी कि अगर मैं ठीक हो गई तो मैं यही इंडस्ट्री में आऊंगी, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड के पावर से ही, टेक्निक यूज करके सबकॉन्शियस माइंड से मैं भी इतना टैप कर लिया मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में कि मैंने ठीक होना शुरू किया। मैं एक्चुअली बेड से उठ नहीं सकती थी, 18 घंटे मैं सोती रहती थी, और मुझे उठना भारी था, डेली एक्टिविटीज मैं नहीं कर सकती थी ये वेट के साथ। मेरी तबीयत इतनी खराब थी, मुझे लग रहा था कि शायद ये मेरा बस एंड है लाइफ का, इसके आगे मैं नहीं जीऊंगी। तो अब देखिए, मैं बहुत पतली थी पहले, मतलब आई वॉज वेरी थिन बिफोर, ठीक है, मैं बहुत पतली थी ऐसे, तो मैं मोटी, इतनी मोटी हो गई थी, ठीक है। अब जब ये माइंड पावर ट्रेनिंग वो सब तो हमको पता है, तो अब मैंने क्या किया, विजन बोर्ड पे पहले के फोटोज लगाना चालू कर दी, सुंदर सुंदर वाले, उससे इंस्पिरेशन मिली, राइट टेक्निक्स यूज की, मेरा 10-15 किलो वजन कम हो गया।
उसमें। तो आप रोज रोज वो चीज को देख रहे हो, रोज रोज वो चीज को देख रहे हो। अब देखिए मैंने एक फोटो इधर लगाई है मोदी जी के साथ कि मेरा काम के लिए मुझे मोदी जी से अवार्ड मिल रहा है, ठीक है। अब ये मैं तो नहीं हूं, ये तो कोई और है। मैंने फोटोशॉप करा के इसकी मुंडी गायब कर दी, अपनी मुंडी लगा दी, ये मैं नहीं हूं, ठीक है। पर अगर मैं इसको रोज रोज देख रही हूं तब मुझे लग रहा है कि हाँ इनके पास जाने का रास्ता बनेगा। जब देखूंगी नहीं तो रास्ता कैसे बनेगा। तो आपको ऐसे फोटोशॉप करा के अपनी फोटोज डालनी, आपको जो घर चाहिए उसके बाहर घर की फोटो डाल दीजिए गूगल से, अपनी फोटो लगा दीजिए, वही इमेज आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। वही आप अफर्मेशन बोल रहे हैं, आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं, और हो ही जाएगा वो चीज। तो आप समझ रहे हैं ऐसे काम करता है माइंड पावर। योर वर्ड्स, फीलिंग्स, इमेजेस, एक्शंस, वर्ड्स, सब कुछ मिलके काम करता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक फोटो लगाई है, मुझे आगे चल के एनजीओ के साथ काम करना है। ये सब एल्डर्स हैं, ठीक है, मैं इनको नहीं जानती, बट मुझे एनजीओ के साथ काम करना है ताकि मैं इनकी फॉस्टर चाइल्ड, मतलब मैं इनको एज अ केयर गिवर, मतलब आई वांट टू टेक केयर ऑफ द एल्डर्स। एक बार मैं थोड़ा सेट हो जाऊं अपने काम में, थोड़ा आगे बढ़ जाऊं, तो मुझे एनजीओ के साथ जुड़ना है जहाँ पे मैं एल्डर्स की सेवा कर सकूं। और यहाँ पे ऐसे काफी ऑर्फन बच्चे भी हैं जिनकी मैंने फोटो लगा दी है। अब आप विश्वास नहीं करेंगे, ये मैंने फोटो डाल दी, मैंने इंटरनेट से फोटो निकाली और पीछे अपनी फोटो लगा दी क्रॉप करके, ठीक है। अब क्या होने लगा इससे फायदा, मेरे लोकेलिटी में जो भी एल्डर्स थे उनके संपर्क में मैं आने लगी। जिनके बच्चे अब्रॉड रहते हैं, नहीं देखभाल कर पाते, तो हमारी फ्रेंड सर्कल है। हम जब नाम जप करने जाते हैं एक दूसरे के घर पे, तब हम बड़ों के घर जाते हैं, उनका थोड़ा देखभाल करके आ जाते हैं और उनके लिए थोड़ा हम ध्यान रखते हैं। हमारी पूरी ग्रुप बनी हुई है फ्रेंड्स की। तो देखिए कैसे मैनिफेस्टेशन होना चालू हो गया। फर्स्ट इट हैज टू कम इन योर माइंड, इट हैज टू कम इन योर विजन बोर्ड, उसके बाद सब होता है। तो ये सब चीजें आपको प्रेरणा देती है, आपको बार बार याद आता है अरे ये तो मेरा लक्ष्य था कि मुझे बड़ों की सेवा करनी है। फिर कहाँ मैं भटक गई, फिर ऐसा लगता है नहीं नहीं चलो वो आंटी अकेली है, जरा उनके साथ 10 मिनट चाय पी के आते हैं, चलो उनका थोड़ा देखभाल करके आते हैं। आप अपने लक्ष्य के साथ तभी जुड़ेंगे जब आपको आपके वो लक्ष्य आपके पास होगा, लिखे हुए फॉर्म में होगा, विजन बोर्ड के रूप में होगा। बड़ा आदमी बनना है तो बंगला पीछे लगा दो, गाड़ी पीछे लगा दो। हेल्थ ठीक करनी है तो जॉगिंग की फोटो लगा दो अपनी। एक इंसान जॉगिंग कर रहा है उसकी फोटो को फोटोशॉप करके अपनी फोटो लगा दो। फैमिली में हार्मनी नहीं है, शांति नहीं है, उसकी फोटो लगा दो फैमिली की, कि पूरा परिवार साथ में। कोई तो फोटो होगी फैमिली की जिसमें सब स्माइलिंग खड़े हैं, वो विजन बोर्ड पे आप लगा दो। बार बार देखो, अफर्मेशन करो 5-7-7 टेक्निक में। माय फैमिली इज हैविंग अ हार्मोनियस रिलेशनशिप, सबके बीच में सिर्फ प्यार ही प्यार है। ब्रह्मांड की ऐसी ऊर्जा आ रही है कि फैमिली के बीच में सिर्फ और सिर्फ प्यार स्नेह की भावना रह गई है। सब चीजें रिवर्स होती है। हमने तो 4 डिग्री कैंसर ठीक किया है, पता नहीं अभी तो 7 डेज ट्रेनिंग में इतनी इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है, लोग ऐसे ठीक हो जाते हैं। जब हमने की थी ट्रेनिंग अपने मेंटोर्स के साथ, 4 डिग्री कैंसर को हमने ऐसे रिवर्स किया था, बिकॉज उसकी माइंड को हमने ट्रेन किया था। वैसे प्लासिबो इफेक्ट काम करता है। माइंड को पता है अब तो मेरा कैंसर ठीक होने वाला है, ठीक होना चालू हो गया, राइट डॉक्टर आ गए, ट्रीटमेंट चालू हो गई। डॉक्टर ने बोला क्या बात है, ऐसा होता है। अब आपको मानना पड़ेगा कि सब कुछ माइंड का ही गेम है, ठीक है। चलो बढ़िया। तो वी कैन स्टार्ट नाउ द क्वेश्चन आंसर। थोड़ा सबसे बात कर ले, इतने प्यारे प्यारे चेहरे हैं सब लोग, मुस्कुराते हुए चेहरे, अपना वीडियो ऑन कर दीजिए प्लीज। चलिए जी मैम, करो सर, अनम्यूट। जी 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 सर, लेट्स स्टार्ट इंटरेक्शन। जी आपको संदीप अग्रवाल जी हैं। कुछ समझ में आया जो थोड़ा बहुत बताया? जी संदीप जी। जी, Ma'am, thank you for the wonderful session. थैंक यू सर, थैंक यू। I joined late because I was in a meeting, but somehow I was connected and I was sure कि मेरे को आज ये attend करना है, तो I had other programs. लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपने चाहा तो बस, बोलते हैं ना, इंसान अगर चाहता है तो उसको राह मिल ही जाती है, बस वही बात है।
मैम मेरे को 2-3 सवाल है। प्लीज पूछिए। I have been associated in the law of attraction since 2 to 3 years. या My first question is that why negative things attract faster than the positive things? या सो बेसिकली क्या होता है कि इंसान की बॉडी ऐसे डिजाइंड है, इंसान की जनरली बॉडी ऐसे डिजाइंड है कि 60,000 नेगेटिव थॉट्स आते हैं इंसान के मन में एवरी डे, नॉर्मल इंसान को। अब आप सोचेंगे कि बहुत है, बट एक्चुअली वो एक फ्लो में आके चले जाते हैं। अपनी पूरी विचारधारा को चेंज करने के लिए आपको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जो अब हम टेक्निक सिखाएंगे कल से, एकदम ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स होंगी, जिसमें ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, आपके जो ब्रेन का जो न्यूरॉन्स का जो डीएनए है, हम पूरा चेंज कर देंगे। थिंकिंग अलग करके, आप जो देख रहे हैं वो आपके इसमें जा रहा है। आप अगर घर में 2-3 घंटा बैठे, आप 8 घंटा काम कर रहे हैं, आप नेगेटिव लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। देखिए, नेगेटिव लोगों की इंटरेक्शन होती है, आपने टीवी चालू किया, बकवास आ रहा है उसमें, नीचे गए दोस्त भी बकवास कर रहे हैं, क्या होगा उसमें? आपकी गलती नहीं है सर। नहीं, इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ। मैंने अगर जैसे मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, अच्छी चीजें मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को यकीन है। अब मेरी वाइफ भी बोल देती है खाली हवाबाजी करते हो, कुछ होता जाता है नहीं। अब क्या हो रहा है, मतलब मेरा स्पाउस ही मेरे को नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, तो क्या मेरा सबकॉन्शियस में गड़बड़ हो रहा है? मतलब ये चीज मैं नहीं टिक कर पा रहा हूँ, मतलब मैं उसको पॉजिटिव कर ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं हुए थे। तो somehow she is talking about the past experience what she has seen. Now I am seeing the future. अब वो गैप इतना बड़ा है ना, वो नहीं हो रहा है। मैं घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहा हूँ, शी इज गिविंग नेगेटिव वाइब्रेशन, वो समझ नहीं पा रही है। तो इसको मैं कैसे हैंडल करूँ? देखिए सर, अभी ये जो 7 डेज की हम पूरी टेक्निक है, उसमें हम क्या है ना, सिर्फ मैनिफेस्टेशन नहीं सिखाते हैं। हम एक कुछ 3rd या 4th डे पे एक थेरेपी सिखाते हैं, जो आप अपने वाइफ पे करेंगे। अच्छा ये उसको सरोगेसी ईएफटी कहते हैं। तो उनका आउटलुक आपके प्रति चेंज हो जाएगा। तो अच्छा वो हम हीलिंग के लिए भी दे सकते हैं। हस्बैंड भी एक वाइफ को दे सकता है। और हम बोलते हैं ना, अगर आपका पैसा डूब गया है, उसके लिए भी आप दे सकते हैं, पैसे आने के लिए भी दे सकते हैं। आपकी वाइफ आपकी बात सुने, मतलब राइट बात सुने, उसके लिए भी आप देंगे। बच्चा बीमार है, वही टेक्निक आप देंगे। तो हम ये टेक्निक सिखाने वाले हैं 3rd या 4th डे पे, जो काफी मेंटोर्स नहीं सिखाते। तो इससे आपने जो क्लेम किया बीमारी ठीक हो जाती है या यस, सही आ पकड़ती है? रिवर्स हो जाती है। यस, मेरे वो को हम इसमें बीमारियों डिटेल में को। जानना है, ये बातें कितनी सच है, क्योंकि काफी हद तक मेरे को लगता है ये बातें, मतलब आई एम रियली वांट टू नो बिकॉज आई एम सफरिंग राइट नाउ। मेरे को राइट डॉक्टर्स अभी मिले हैं, बट ये कितने मतलब फास्ट अफेक्ट करता है? हफ्ते लगते हैं, महीनों लग जाते हैं कि क्या है? मान ये लीजिए आपकी ये मेरी आपकी 20 साल पुरानी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है सर। मान ये लीजिए आपकी मेरी फ्रीक्वेंसी पे 20 डिपेंड साल करता पुरानी डायबिटीज है। हाँ, मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मेरी इंसुलिन कम, मैं इंसुलिन लेता हूँ 2 टाइम में। मैंने मैनिफेस्ट किया कि भगवान ऐसा हो जाए दिल से कि मेरी इंसुलिन कम हो जाए। तो है। इंसुलिन एक टाइम की छूट गई, मिरेकल हो गया। अब ये दोबारा नहीं हो, मतलब अब ये बढ़ता भी है, कम भी होता है, तो मतलब पूरी तरह नहीं हो रहा है ये, मतलब लाइक कभी होता है कभी नहीं होता, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए सर, जब ये मैनिफेस्टेशन है ना, एक बहुत गहरी साइंस है। आपको हम्म। पूरी प्रोग्रामिंग चेंज करनी है। अब देखिए, जो अब आप जो सफर कर रहे हैं ना अभी, हाँ कुछ पैटर्न्स भी सफर कर रहे हैं, और कुछ कार्मिक पैटर्न सफर कर रहे हैं, जो आपने जन्मों जन्मों से बनाए। ठीक है, एकदम सही है, आई बिलीव इन राइट। दैट। अब जन्मों जन्मों के पैटर्न्स प्लस ये जन्म का पैटर्न, वो टूटेगा इतना जल्दी नहीं। उसके लिए बहुत ज्यादा हम लोगों को टाइम देना पड़ेगा अपनी रीप्रोग्रामिंग करने को, जो हम ये पूरे 7 दिन में करा रहे हैं। हीलिंग, रिलेशनशिप, मनी, बॉडी को, पूरे सेल्स को ऐसे रिजुविनेट कर देना। कैसे एक एक, अब मेरे स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, आप अगर मैं किसका फीडबैक आपको बता सकूं, कितने स्टूडेंट्स ठीक होके निकले हैं। जिसके पैसे अटके हुए थे, वो पैसे ठीक मतलब आना शुरू हो गए उनके पास। तो अब मुझे दूसरे मेंटोर्स का नहीं पता, लेकिन मैं बहुत ज्यादा पर्सनल हैंड होल्डिंग करती हूँ, और पूरा ध्यान देती हूँ कि अब ये प्रॉब्लम है, तो इसको मतलब ठीक किया जाए। मैं चाहती हूँ आप वाटर पे लिख दीजिए इंसुलिन प्रोडक्शन। आप वाटर पे लिख देंगे इंसुलिन प्रोडक्शन। मैंने वाटर मैनिफेस्टेशन शुरू किया अभी, रिसेंटली शुरू किया, मतलब 2 ही दिन हुए अभी। यस। मैंने 2 वाटर बॉटल बनाए हैं, एक में हेल्थ के लिए, एक में वेल्थ के लिए। मैंने अपने डिजायर्स लिख दिए, बट आपने जो लाइन लिखा है कि आई एम ग्रेटफुल टू यूनिवर्स, मैंने वो ऐड नहीं किया। आई एम जी। हैविंग अ वेल्दी हेल्दी लाइफ,
मैंने वैसे डिफाइन किया, मेरी वैल्यूज नॉर्मल है, मेरे ये नॉर्मल्स है, ये नॉर्मल है, मैंने वो डिफाइन किया है जैसे होता है। विजन बोर्ड भी बना रखा है, बट थोड़े से उसको और रिफाइन करना पड़ेगा एज अ मेंटर। मेरा एक ये लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, मैनिफेस्टेशन हम लोग करते हैं, हम लोग एक विजन बनाते हैं, लाइक टुडे इज 2024, मेरा 2026 में एक पर्टिकुलर विजन है। अब वो विजन में भी बेबी स्टेप्स होंगे, ऐसा तो है नहीं मैं सीधा पहुंच जाऊंगा, आई विल बी। यस, तो मेरे को बेबी स्टेप्स के विजुलाइज करना चाहिए कि सीधा डायरेक्ट अपने अल्टीमेट विजन को विजुलाइज करना चाहिए? आपको विजुलाइज करना है अपने डेस्टिनेशन को, बेबी स्टेप्स तो होते रहेंगे ना। क्योंकि कभी कभी बेबी स्टेप्स होते हैं, कभी नहीं होता है, मेरे को उससे वो डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मेरी थॉट राइट, प्रोसेस डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि मेरे को लगता है स्टेप 1 नहीं हुआ है तो फिर स्टेप 2 कैसे होगा, फिर मेरे को लगता है शायद गड़बड़ हो रहा है। तो मैंने स्टेप्स भी बनाए थे, तो मेरे को स्टेप्स नहीं बनाने चाहिए, मेरे को खाली विजन करना चाहिए। आप विजन बोर्ड करिए। अब देखिए, अब बच्चा अगर रिजल्ट एक विजन बोर्ड पे लिख रहा है 95%, ठीक है, तो अब उसको डेली का क्या स्टेप का भी विजन बोर्ड बनाएगा। आज मैंने 3 घंटा पढ़ा, 4 घंटा ट्यूशन गया, 3 घंटा सोया, ऐसा थोड़ी का होता है। जरूरी नहीं है कि आपको स्टेप्स को ज्यादा ये करना है। ओके, स्टेप्स डॉट्स की तरह बनते जाएंगे, अपने आप राइट बन। अपॉर्चुनिटीज आएगी, राइट लोग आपके लाइफ में आएंगे। हो सकता है आजकल एक आयुर्वेदिक दवाएं हैं जो एकदम रिवर्स कर देती हैं डायबिटीज को। आई विल जस्ट फाइंड आउट, समबडी हैड डन इट। कुछ खाने पीने से एकदम रिवर्स हो गई उनकी डायबिटीज। आप थोड़ा गूगल पे सर्च कीजिए, देखिए मैनिफेस्टेशन क्या होता है। सबकॉन्शियस माइंड आपके लाइफ में वो लोग लाएगी, वो दवाइयां लाएगी। अब ये उसका उदाहरण दे रहा था, मैंने डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए बहुत दिन से मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। हम्म, yesterday only I met a coach who has reversed diabetes of lot of people, and I यस, yesterday only I have joined his program, and he is या, guaranteed कि आपका इंसुलिन छूट जाएगा, और वो मैं यस, मैनिफेस्ट। तो यस, एब्सोल्युटली छूट जाएगा, छूट जाएगा। और मैं आपको एक स्विच वर्ड दे रही हूँ, हाँ, जरा आप अच्छा, जरा आप प्लीज नोट डाउन कर दीजिए स्विच वर्ड डायबिटीज का। जिसको भी डायबिटीज है जरा प्लीज नोट डाउन कर देंगे। बोलिए। 1 मिनट। क्या जी? जस्ट अ मिनट। टाइनी एडजस्ट टाइनी एडजस्ट। शुगर लेवल। अब जिसको बीपी है वो ये वाला लिखेगा, टाइनी एडजस्ट बीपी। और जिसको वो चांट कर रहे हैं आपको ये चीज, जिसको कितना बीपी है पहचान वो की? जिसको शुगर है वो लिखेगा टाइनी एडजस्ट शुगर लेवल। और जिसको हाँ, बीपी है वो टाइनी एडजस्ट बीपी। अब इसको क्या करना है मैं आपको बताती हम्म, हूँ। सर आपको लिखना है टाइनी एडजस्ट शुगर लेवल, चांट ठीक है। करना है आपको। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, ये स्विच वर्ड था जो मैंने बताया, जो प्रॉपर कोर्स में मैं आपको पूरा प्रॉपर इसका ये बताऊंगी। स्विच वर्ड्स बहुत ही मैजिकल वर्ड्स होते हैं कि डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड को टैप करते हैं। तो जब आप इनको बोलते हैं आपको सबकॉन्शियस माइंड को उसका मीनिंग नहीं होता। अब हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, मीनिंग नहीं पता पड़ेगा, लेकिन आपको बहुत एनर्जी लेवल फील होएगी। हाँ, जो लेडीज लोग हैं दुर्गा चालीसा दुर्गा कवच पढ़ेंगी, समझ में नहीं आएगा शायद संस्कृत, लेकिन बहुत एनर्जी लेवल फील होगी, राइट। तो वैसे ही स्विच वर्ड्स का पावर है, ये आत्मा को आपके हिला के रखते हैं। तो जब आप बोलते हैं कोई भी टाइम पे, इस पे बंधन नहीं है, आपको चांट करना है, माइंड में चांट कर सकते हैं आप, काम करते करते चांट कर सकते हैं आप, सोने के पहले, उठने के बाद, ड्राइविंग करते हुए, कुकिंग करते हुए, शावर लेते हुए। स्विच वर्ड्स में कोई बंधन नहीं होता। मिनिमम 15 मिनट्स आपको चांट करना है डायरेक्टली। एक एक रे ऑफ होप की तरह धाड़ करके आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है स्विच वर्ड। मीनिंग्स की जरूरत नहीं आपको समझने की। ये मॉर्निंग में करना है कि इवनिंग, रात में सोने से पहले करना है, या इन स्विच वर्ड्स में कोई बंधन नहीं है, एनी टाइम, एनी टाइम? एनी टाइम। ओके मैम। मैम क्या मैनिफेस्ट करने से सच में गाड़ी बंगले, मतलब अगर एफर्ट्स वैसे हो जाते हैं, मैं मतलब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लॉट ऑफ पीपल से दे हैव गॉट इट, एक्चुअली हुआ है, वेरी ऑनेस्टली।
यस हुआ है। 1 मिनट, मैं आपसे एक मेरे स्टूडेंट से बात करवा देती हूँ आपकी, ठीक है? प्रकाश जी बोलिए। राधे 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 मैम। हेलो, आवाज आ रही है मैम? हाँ हाँ, 1 मिनट, आप गायब हो गए, मैं समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया। 1 मिनट रुक जाइए। जी मैम आ रहे हैं, सामने ही है वो स्क्रीन पे। हाँ बोलिए। प्रकाश भाई। हाँ, राधे राधे सर, राधे राधे मैम। राधे राधे प्रकाश राधे जी। राधे राधे अभी वो बोलिए। भाई साहब गाड़ी गाड़ी बंगले की बात कर रहे थे ना। अरे मैंने मोटरसाइकिल का भी किया था मैनिफेस्ट, फिर घर का भी किया था, फिर गांव में एक मंदिर का भी किया था, बच्चों के टीचिंग का भी पैसा बचा के कितना रखने का है और कितना खर्चा करने का है वो भी लिखा था, फिर बच्चों को कौन सी साइड में पढ़ाने का है वो भी किया था, मैडम ने बताया करके सबका सब जैसे के वैसे। जैसे घर का मैंने लिखा था कि नई मुंबई में मेरा 30 लाख का खुद का घर होएगा, तो कंप्लीट है, उसके ऊपर 1 रुपया भी नहीं गया। और जैसा मैंने फोटो लगाया था अपने गोल बुक में, वैसा का वैसा ही घर, उसके ऊपर 1 रुपया भी रहेगा, वैसा ही घर। मोटरसाइकिल जो हीरो होंडा का मैंने वो 2017 में किया था, 2018 में आ गई 65,000 का, तो 65,000 ही गया। इतना होता है, लेकिन इसके ऊपर क्या बिलीव करना मांगता है, खाली बस आपका विश्वास होना मांगता है। ये अच्छी भी बात है और बुरी भी। एक उदाहरण मैं देता हूँ, अगर आप बुरा सोचेंगे, मेरी वाइफ ने ऐसा ही सोचा था कि अगर अपने पास कुछ भी पैसा नहीं, अगर कुछ होएगा तो कहाँ से पैसा लाएगा। उसने वो खाली एक बार सोचा कि कुछ होएगा, तो उसका रिजल्ट ये हो गया कि उसका एक ऑपरेशन करना पड़ा। कुछ भी होता नहीं था हमारे पास, मतलब कभी भी उसके पहले हम 20 साल में एक घर में रहते थे, कभी बीमार नहीं गिरे थे। लेकिन एक बार उसके वाइफ के मन में थॉट में ऐसा आया कि तुम कुछ बीमार हो जाएगा तो क्या होएगा, पैसा कहाँ से लाएंगे। तो बुरा भी होता है, आप बुरा अगर सोचेंगे तो बुरा भी सही होता है, बात है। और मैंने अच्छा सोचा था अच्छा भी होता है। सही मेरे वाइफ का वो जो थॉट, निगेटिव थॉट आया था ना, उसके उसका ऑपरेशन करना पड़ा। बात कुछ है। भी नहीं थी बीमारी। थैंक यू ये सो मच फॉर होता योर है, ये फीडबैक। होता है, ये होता है सर। थैंक यू सर। सो मच फॉर योर फीडबैक। धन्यवाद। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। मैम कोर्स का टाइमिंग क्या रहेगा, क्योंकि आई एम अ सात बिजनेसमैन? 7 बजेगा मैम। 7 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक। 8:30 9, 1.5 घंटा, जैसा 1 1.5 घंटा, 1.5 घंटा 2 घंटा 9 क्लास चल। o'clock हो जाएगा ना, क्योंकि मेरे फिर रात के रिचुअल्स रहते हैं और जी जी सोने का जी टाइम रहता है, वो हो जी जाएगा ना? जी 10 जी तक तो मुझे भी वाइंड अप करना ही होता है सर, कैसे भी करके। और ये 7 days का ही कोर्स रहेगा ना खाली? यस। जी जी जी। ठीक है, मैं लास्ट तक वेट करूंगा, क्या डिटेल्स है कोर्स का मेरे को जानना है। मैं एक बार शेयर कर ही देता हूँ। ऑलमोस्ट वी आर सेशन या 5-10 मिनट क्लोज करने वाले ही हैं। ये है 7 to 10 डेज का सेशन रहेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का विद शीतल मैम, द माइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। 19 अक्टूबर से चालू हो रहा है, शाम को 7 बजे। राइट। 3540 में ऑफर जो पहले था वो दिवाली तक के लिए है, मतलब वो दिवाली के उपलक्ष्य पे आपको एक्सटेंडेड कर दिया गया है। ये 50% ऑफ में मिला 3540 रुपीज में। 19 So, मतलब कल से ही शुरू हो जाएगा? जी जी, कल से ही शुरू हो रहा है। ओके, और सर अगर कल संडे, अटेंड नहीं कर पाया तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या? बिल्कुल, ईच एंड एवरी डे की रिकॉर्डिंग हर दिन की मिलेगी। अटेंड करोगे या नहीं करो उससे कोई लेना देना नहीं। रिकॉर्डिंग अलग जगह पर मिलेगी। और हम व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएंगे क्या, जो कोचेस जी के? बिल्कुल, पेड व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा सर। जिन जिन ने पेमेंट करे उन सबको ग्रुप में ऐड कर दिया गया है अभी तक तो। जिन जिन लोगों ने मुझे पेमेंट कर दिया उन सबको थैंक यू, उन सबको पेड ऐड ग्रुप में ऐड कर चुका हूँ। सर मेरे को लिंक भेज दीजिए, मैं अभी कर दे रहा हूँ। श्योर, अभी आपकी चैट में आ जाएगा 1-2 मिनट में। थैंक यू संदीप सर। आई एम वेरी श्योर, जैसे ये इंटेंसिव ट्रेनिंग होगी कल से, संडे को छुट्टी होगी, कल सैटरडे क्लास होगी, फिर नेक्स्ट मंडे टू सैटरडे क्लास होगी, तो हम वाइंड अप करेंगे 26 को। संडेज को मैं नहीं कर रही हूँ क्लास, आप दिवाली शॉपिंग पर जाइए, और इस दिवाली आप सारे लोग मुझे गुड न्यूज देंगे कि मैडम ये मैनिफेस्ट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। प्लीज डाउट मत लेकिन रखना। मैं आपको एक पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव फीडबैक भी देना चाहता हूँ पहले से ही। जी मैं इस लाइन में 2-3 साल से हूँ, मतलब आई जी एम लर्निंग, ट्राइंग टू लर्न। आई एम नॉट अ कोच, बट आई एम ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम मेंटर्स एंड ऑल दैट। मैंने ग्रेटिट्यूड भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मैनिफेस्ट भी कर रहा हूँ, विजुअलाइज भी करता हूँ, विजन बोर्ड भी करता हूँ, एफर्मेशंस भी लिखता हूँ। बट कई कई जगह चीजें वर्क करती है। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अचानक से मैंने अपने मीटिंग शेड्यूल में लिखा कि ये मीटिंग थर्सडे को 4 बजे होनी है, फ्राइडे को 4 बजे होनी है, तो वो कल मेरी 4 बजे ही हुई। मतलब मैंने थैंक किसी के लिए बुरा लिखा था कि ये बंदा मेरे को पसंद नहीं करता है,
मेरे रिलेशन से बहुत खराब है। 2 साल में हमारा बातचीत की टर्म्स भी बंद हो गई। तो ठीक है सर, आई ट्रूली बिलीव इन द साइंस। यस, ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक ओके, यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो मैम। जी लीनो हाँ, हेलो मैम। मैम, मैं लीनू गंभीर बोल रही हूँ मैम। हेलो। मैम सॉरी, पहले तो वो मैंने ना 9 बजे वाला देखा ही नहीं है। मैंने 10 बजे आपका सेशन स्टार्ट करा है और 5 मिनट में ही मुझे लगा कि अच्छी है जो आप बता रहे हो, वो सच में होता है, होगा, होगा। तो मैम जो मुझे पहले मैंने 1 घंटे का सेशन नहीं लिया, तो क्या मुझे या तो थोड़ा सा बता सकते हैं या फिर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग से रिकॉर्डिंग मुझे मिलेगा मैम, रिकॉर्डिंग मिलेगा। यूट्यूब पे आ संदीप सर के जाएगा, चैनल पे रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। ओके, आप रात को देख लीजिए। मैं एक बार देख लूँ, अगर मुझे ज्वाइन करना होगा तो फिर कल मैं ज्वाइन भी कर सकती हूँ फिर। बिल्कुल कर लीजिएगा मैम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक डन यू, मैम। थैंक यू, थैंक यू। यस जी ज्योति श्रीनिवास। जी, ज्योति मैम, ओके ओके सर, बोलिए। देन श्रीनिवास जी। राधे राधे नमस्ते। मैम। मैम राधे। मुझे ये पता नहीं था कि ये होता है। मैंने फर्स्ट टाइम लैब ऑफ अट्रैक्शन का देखा कोर्स, बट मैंने ये सोचा था कि मेरा ये टाइम तक ये काम हो जाए। जैसे सुबह सुबह जल्दी जल्दी खाना बना के स्कूल जाना रहता है, तो लेट नहीं हो जाए। तो 7:43 को स्कूल ज्वाइन हो जाना चाहिए। मैंने तो बराबर स्कूल में जाती हूँ तो 7:42 से 43 का टाइम होता है पंचीकर से। और मैम एक बात ये कि जब आपने गोल बुक बनाने का बोला है, तो मैम उसमें जैसे घर में हम जितने सदस्य हैं उसके सभी के बारे में उस गोल बुक में लिख सकते हैं क्या? आप लोग क्या कीजिए पता है, गोल बुक में एक अच्छी सी स्टोरी बता दीजिए अपनी फैमिली की। जैसे मैं हील हो चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड का ऐसा ऐसा काम बहुत बढ़िया चल रहा है, बच्चों का ये हो रहा है, बच्चे बहुत खुश हैं, परिवार हार्मनी में है। तो जो आपको चाहिए प्रेजेंट टेंस में लिख दीजिए। नया घर बन चुका है, परिवार में बहुत खुशी है, हस्बैंड की इनकम बहुत अच्छी आ रही है। एक स्टोरी फॉर्म में अफर्मेशन को लिख दीजिए और उसको रोज सवेरे उठ के पढ़िए। ओके, रीडिंग करना है। रीड कर दीजिए। और अगर आपको कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, उसकी एक अफर्मेशन बने। अगर आप मुझे बताइए तो मैं आपको अफर्मेशन बता दूं। जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी जैसे जॉब कर रही है, उसको कंपनी स्विच करना है तो वो हो नहीं पा रही है, तो उसके लिए क्या करें? आप लिखेंगे कि मेरी बेटी को उसका मनपसंदी का जॉब मिल चुका है, बहुत अच्छे सैलरी से, और वो बहुत खुश है वहां। ये अफर्मेशन आप लिखेंगे सवेरे 7 बार, रात को 7 बार। ठीक है, या और आप कोई अच्छी ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस की फोटो बेटी के साथ वो आप लगा के आप लगा दीजिए, ऐसे जैसे मैंने लगा दी थी वैसे। ठीक है, यस श्रीनिवास। यस, गुड इवनिंग मैडम। इवनिंग सर, टेल मी। गुड इवनिंग मैडम, मैं किंगडम ऑफ बहरीन से बात कर रहा हूँ, यूएई में। अभी तक टाइम 8 o'clock हो गया इवनिंग। हाँ Okay. मैडम, मैं 2 साल से है ना काम पे नहीं है। मतलब एक्चुअली मुझे वो वीजा चेकिंग आता है, मेरा वीजा नहीं था, कंपनी चेंज किया था, कंपनी का फॉल्ट था। तो मैं 2 साल के अभी छोटा भाई के घर पे ही है, छोटा भाई इधर से ही है, तो वही मेरा फूड बिट वही देख रहे हैं। तो पार्ट टाइम जाता है थर्सडे फ्राइडे के दिन जॉब पे, तो उसमें स्टक हो गया है। तो अभी वो कोर्ट में गया केस, तो अभी एक मेरा भाई का फ्रेंड है वो कर रहा है, अभी हो जाएगा, पॉजिटिव रहने बोला। तो फिर उसके लिए क्या है इन्फॉर्मेशन है कुछ? अभी आपको जॉब चाहिए वापस से अपनी, हाँ हाँ, जॉब चाहिए, जॉब तो इधर ही करे मैं। और वीजा का इशू ठीक हो गया है? वीजा का इशू ठीक होने वाला है अभी थोड़ा दिन में यहाँ पे। ओके ठीक है, तो आप लिखेंगे आई हैव गॉट माई ड्रीम जॉब बैक। आई हैव गॉट आई हैव माई गॉट माई ड्रीम जॉब बैक ड्रीम जॉब बैक एंड आई एम अर्निंग, एंड आई एम अर्निंग। जो भी आपकी अमाउंट है जो आपको चाहिए उतना पर मंथ। ओके ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड। ओके मैडम, ये ग्रीन पेन से ही निकला है ना? जी, ग्रीन पेन तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि ग्रोथ का कलर हाँ है। 7 टाइम्स मॉर्निंग ओके लिखने के बाद 7 टाइम्स रात को। ठीक है, ओके। फिर मैडम आपको एक 7 टाइम्स ये बताया था हाउस के लिए, क्या था वो? हाउस के लिए, सॉरी, हाउस के लिए, हाउस घर खरीदना है तो। चाहिए, घर नया खरीदना है आपको। हाँ हाँ, इसको देख रहे मैं अभी। कि जितने बेडरूम हॉल का चाहिए आप उतना लिख दीजिए कि मुझे इतने बेडरूम हॉल का घर मिल चुका है, मैं बहुत ओके अपने घर में। और एक अच्छे बढ़िया सा घर गूगल से निकाल के विजन बोर्ड पे लगा दीजिए और अपना फोटो बाहर लगा दीजिए। ओके ओके, और इसको 7 टाइम्स लिखना है मैडम? कर दीजिए, 7 टाइम्स कर दीजिए मॉर्निंग, या तो उसको एक बार लिखिए और रोज रोज पढ़िए।
ओके 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 ओके, थैंक यू। और ये प्लास्टिक बॉटल में क्या लिखना है मैडम? पॉजिटिव थिंग, प्लास्टिक का बॉटल रहे तो चलेगा, वो प्लास्टिक वाटर बॉटल। कांच की बॉटल में लिख दीजिए, आई एम हाँ, ग्रेटफुल टू यूनिवर्स दैट आई हैव गॉट माई जॉब बैक एंड ओके ओके आई हैव गॉट माई ड्रीम हाउस। ओके मैडम, ये अभी ये वीजा का ये क्या वो प्रॉब्लम था उसका, मिल वीजा का जाएगा, प्रॉब्लम? हो जाएगा हो जाएगा। अब ये तो एक ही है ना ये? पोस्ट में वीजा का भी है, लेकिन अब सब इतना ऐसा करके है कि मैं, ओके ओके, ठीक है, कोर्स में वो ऑल राइट, थैंक यू, कवर कर रहे हैं मैम सर हम लोग। ऑल राइट, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। थैंक यू। जी सुनीता मैम। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र सर। सर मैं सर पूछ we'll take 2-3 questions then we can start with the meditation please। आप अगर 10 मिनट सब रुक सकते हैं तो आज काफी हम ब्लॉकेजेस sir. निकालेंगे आपके, ठीक है? चलिए Yes, sir. बोलिए मैम, बोलिए मैम। जी सुनीता मैम, जी। हाँ सर, मैम पूछ रहे थे बिजनेस के लिए कुछ मैम कैसे अफर्मेशन डाले हैं, जैसे चलते चलते रुक जाता फिर चलता फिर ऐसे कुछ अफर्मेशन। My business is doing very well and I'm earning so and so lakhs plus per month। मेरा बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है और मैं हर महीने इतने लाख के ऊपर कमा रही हूँ। और एक जनरल अफर्मेशन भी आप रोज अपने आप को सवेरे उठ के बोलिए, पैसा, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई आई मनी एम मैम। मनी मैग्नेट, मैं पैसे का चुंबक हूँ। पैसा हर जगह से आ रहा है, बार बार आ रहा है, हर दिशा से आ रहा है, ठीक है? ये आप बार रोज पढ़िए, ठीक है? Thank और you, ma'am. एक लाइन की 7-7 टेक्निक कर दीजिए, पानी के ऊपर भी कर दीजिए। पानी के ऊपर। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा क्लास है मैम। थैंक यू आई विल सी यू टुमारो मैम। यस मैम। ओके जी। शर्मिला मैम बोलिए मैम। सॉरी, जस्ट अ मिनट। शर्मिला मैम प्लीज अनम्यूट कीजिए। शर्मिला जी, अनम्यूट योरसेल्फ फर्स्ट। यहाँ से अनम्यूट नहीं हो रहा मैम। अनम्यूट कीजिए, मैंने आपको ऑप्शन दिया, आपकी स्क्रीन पे जो ऑप्शन है उसे अनम्यूट करना, उसे लड़ना नहीं है। एक मिनट सर, आई थिंक शी इज ट्राइंग टू से समथिंग, जस्ट अ मिनट सर। मैम उनको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैंने, ओके फाइन, बाद में बात करेंगे बोल रहे। ओके फाइन, ठीक है। आप अनम्यूट करके देख लीजिए खुद। मैं ट्राई कर रही हूँ इनको अनम्यूट करने का। जी नेक्स्ट मीना, जब तक वो अनम्यूट होते हैं मीनाक्षी भाटिया जी को कर लीजिए। जी। ये मीनाक्षी, मीनाक्षी नहीं है, मिनीश भाटिया, हाँ सॉरी, मिनीश भाटिया। मनीष भाटिया जी को कर लीजिए। मनीष मैम, भाटिया मैम अनम्यूट कीजिए प्लीज। जय गुरु जी मैम। जय जय गुरु गुरु जी जी। मैम। जी जय गुरु जी। मैं आपका संदीप बजाज जी का बहुत प्रोग्राम देखती हूँ और उनको मेरे हस्बैंड ने ज्वाइन भी करा हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है। और आज मैम मैं आपका प्रोग्राम भी देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को आपसे एक स्विच वर्ड पूछना है। मेरा स्टमक थोड़ा सा अपसेट रहता है 2 मंथ से, एवरीथिंग इज ओके, बट मेरे को उसके लिए क्या स्विच वर्ड बोलना चाहिए, आप बता देंगे प्लीज? आप अफर्मेशन लिख दीजिए मैम। हाँ जी बोलिए मैम। आई एम कंप्लीटली हेल्दी। I am completely healthy and all my intestinal organs are functioning and all my intestine organs very well. are functioning very well. Thank you universe. Thank you universe. Thank you God. अच्छा, तो मैम ये सुबह भी बोलना है और शाम को भी?
लिखना है, लिखिए 7 दिन तक लिखिए, सवेरे 7 टाइम्स, रात को 7 टाइम्स, डायरी पे 7 टाइम्स मॉर्निंग एंड 7 टाइम्स इवनिंग। और सोने के वाटर पहले। पे भी या कुछ लिखना है, सॉरी, सेम बॉटल पे भी लिख दूं? लिख दीजिए और उधर से ही पानी पीजिए मैम। ओके, बस यही करना है, मतलब कितने डेज तक करना है? 7 डेज तो कीजिए कम से कम। 7 डेज, और उससे आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। यू कैन। जय गुरु जी मैम। जय राहुल गुरु सर, गुरु जी, जय गुरु जय गुरु जी मैम, जय गुरु जी। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू मैम। यस यस सर, यू वांट टू। जी 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 जी, एक सेकंड देखते हैं शर्मिला जी अनम्यूट हो रही हैं, जब तक शर्मा जी को अनम्यूट कर लीजिए। उनका माइक सेट नहीं है आज। जी शर्मा मैम, देवांग देवांग जी। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल नेचर में क्या है? आप बताइए। मुझे तो आपसे पूछना है। भगवान शंकर और माता पार्वती लॉ ऑफ यस अट्रैक्शन का सबसे ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। यस एब्सोल्युटली। हाँ, और मुझे एक चीज पूछना है कि मैं एस्थमेटिक हूँ लास्ट 17-18 ईयर्स से, तो मेरा एस्थमा कैसे सही हो सकता है? आई एम कंप्लीटली हेल्दी, माई लंग्स आर फंक्शनिंग वेरी वेल। ये आप अफर्मेशन लिख देंगे 7 टाइम्स मॉर्निंग 7 टाइम्स नाइट। और मैम जब भी ऐसे कोई क्रिटिकल केसेस होते हैं हम बोलते हैं आप कोर्स कीजिए, बिकॉज हम पूरा हीलिंग प्रोसेस कर लेते हैं मैम। कोर्स तो देखिए अब मैंने सारे, ज्वाइन और किया। प्लस आप वाटर पे भी लिख दीजिए यही चीज। हाँ, प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम तो करती हूँ मैं, औसत में सुबह मेडिटेशन भी करती हूँ एट 4 यस o'clock इन द मॉर्निंग। और क्या होता है ना मैम, कभी कभी कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज होती है तो हमको निकालने को भी वक्त लगता है, इसलिए हम बोलते हैं 7 डेज करो। तो हम कंटिन्यूस आप पे, हमको पता नहीं अंदर ब्लॉकेज कौन सा है मैम, किस वजह से हुआ है। हर ब्लॉक, हर प्रॉब्लम का एक इमोशनल रीजन होता है, जो 7 डेज में हम सारे ब्लॉकेजेस निकाल देते अच्छा, कोर्स तो मैं दिवाली के बाद ही ज्वाइन करूँ। एक चीज और मुझे पूछना है, जैसे आई वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली, बहुत ही करोड़पति अरबपति के लेवल से, और ये लास्ट ये 2023 एंड लास्ट करेंटली 2024 में इतना डाउनफॉल आया है कि हम आपको बता ही नहीं सकते। तो ये चीज तो एकदम ही समझ से ही परे है, ये हैं। चीज यस मुझे पूछनी है, जबकि मतलब काफी हाई से काफी लो। मैम एक्चुअली इसके लिए मैं खास ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ही लास्ट 3-4 डेज हम मनी मैनिफेस्टेशन पे ध्यान देते हैं, जो हम वापस रिकवरी ऑफ फंड्स के लिए ये करते हैं, मतलब पूरा पैसे के लिए। लेकिन आप एक स्विच वर्ड नोट डाउन कर लीजिए, डिवाइन काउंट नाउ। डिवाइन काउंट नाउ। या आप कीप चैंटिंग दैट टिल यू ज्वाइन माय कोर्स। बहुत छोटा सा है बट एटलीस्ट आप शुरू तो कर लीजिए। नहीं, दिवाली के बाद, जब फिलहाल कोई तो बात मुझे नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दिवाली के बाद श्योर है एकदम। यस सर, शुड आई स्टार्ट विद द मेडिटेशन नाउ? जी 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 मैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं मैम। शर्मिला मैम का एक बार लास्ट ट्राई करना है। कर लेते हैं। शर्मिला जी प्लीज ट्राई टू अनम्यूट योरसेल्फ। शर्मिला जी। उनको वो मना कर रहे हैं, शायद नहीं करना है आपको। राइट मैम, चलिए ग्रेट मैम। वो बोल रहे हैं करना है, यार तो अनम्यूट नहीं हो रहा है। नहीं कर पा रही मैम वो अनम्यूट। ओके ओके फाइन, ठीक है ठीक डन है। मैम। चलिए जी अब आज आज हम कोशिश करेंगे कि आपके काफी कुछ प्रॉब्लम्स का हम निवारण कर दें। तो आज एक कुछ ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन, हीलिंग मेडिटेशन हम आज कर रहे हैं। और आपका आज काफी कुछ प्रॉब्लम्स, आप बेटर फील करेंगे, शायद आप रात को अच्छी नींद सोएंगे, आप कनेक्ट होंगे यूनिवर्स से, सबकॉन्शियस माइंड से। तो शुरू करते हैं। अ, अगर आपके पास नॉर्थ की डायरेक्शन है तो नॉर्थ को अगर आप फेस कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं भी कर सकते हैं तो चलेगा, लेकिन बैक रेस्ट होना जरूरी है, क्योंकि 5-10 मिनट मेडिटेशन चलेगी। सो इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू कीप अ बैक रेस्ट। पीछे कोई पिल्लो डाल दीजिए या कुछ डाल दीजिए।
ओके, चलिए। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके आज ब्लॉकेजेस थोड़े बहुत निकाले, वेबिनार में आए हैं, मुझे खुशी होगी अगर आप यहाँ से कुछ लेकर जा सके, खुशियां, कुछ रास्ते, ठीक है। और कल पूरा भरोसा है कि आप मुझे मिलेंगे मेरे क्लास में। तो चलिए, इस मुद्रा में बैठना है आपको, इसको कहते हैं अल्फा मुद्रा। इसी मुद्रा से हम अफर्मेशन लिखते हैं और इसी मुद्रा में आपको बैठना है। क्यों बैठना है सब डिटेल कोर्स में मालूम पड़ेगा, इस मुद्रा की खासियत सब डिटेल कोर्स में। ऐसे करके आप थाइस पे रख देंगे और आंखें बंद करते हुए पीछे बैक रेस्ट ले लेंगे। आंखें बंद, कैमरा ऑन, आराम से बैठ जाइए पीछे बैक रेस्ट लेके। और मैं जो भी कहूंगी आप वो सारी चीजें फील करेंगे। आवाज आ रही है आप लोगों को? आंखें बंद, लंबी गहरी सांस। शुरू कर रहे हैं। मैं अब नियंत्रण में हूं। आंखें बंद प्लीज, आंखें को जरा बंद रखेंगे। मैं अब नियंत्रण में हूं। मेरा शरीर बेहतर महसूस कर रहा है। मेरी दुनिया में सब कुछ ठीक चल रहा है। केवल अच्छी चीजें मेरा इंतजार कर रही है। मैं संतुलित हूं। मुझे अपने आप में, दूसरों में सिर्फ अच्छाई दिख रही है। मैं स्वयं को महत्व देता हूं। आज का दिन बहुत खूबसूरत। आज से मेरी जिंदगी में वो सारे बदलाव आएंगे जिनकी मैंने कभी कल्पना की थी। आज मैं जिंदा हूं, स्वस्थ हूं और मेरा मन ब्रह्मांड की एक नई ऊर्जा से, नई सांस से भर चुका है। मेरे अंदर जाती हुई हर सांस मुझ में नई ऊर्जा और सकारात्मक विचार दे रही है और बाहर आती हुई हर सांस नकारात्मक विचार को निकालती जा रही है। मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरे लक्ष्य पर है।
मैं आज को और अपने आने वाले कल को और हर पल को बहुत खुशी से, बहुत प्रसन्नता से जी रही हूं। मेरे पास सब कुछ है। मेरा मन विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहता है। आज से कुछ कमाल का होने वाला है। आज से मैं सिर्फ ताजा और ऊर्जावान रहने वाला हूं। मैं स्वस्थ हूं, साहसी हूं। मैं इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली आत्मा हूं। ईश्वर मेरे साथ है। मेरे हर काम में ईश्वर मेरा साथ देता है। आज से मेरे हर काम सर्वश्रेष्ठ होंगे। हे ईश्वर, हे ब्रह्मांड, धन्यवाद मेरे आंखों की रोशनी के लिए। धन्यवाद मेरे तंदुरुस्त शरीर के लिए। धन्यवाद मेरे शांतिपूर्ण सुबह के लिए। धन्यवाद इस प्रकृति का। धन्यवाद आज मेरी आंखें खुली और मैं श्वास ले रहा हूं। धन्यवाद ईश्वर इस ठंडी ठंडी हवाओं का। आज से मेरा शरीर ब्रह्मांड की सारी शक्तियों से जुड़ चुका है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे शरीर में आ रही हैं। मेरे शरीर की हर कोशिका में सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा, शक्ति, प्रेम, धन्यवाद, माफी, प्रसन्नता और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी होने की कट्टर भावना जाग चुकी है। आज से मैं सबसे शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं ही ब्रह्मांड हूं। मेरे अंदर वो सारी शक्तियां हैं जिसके लिए जिसकी कभी मैंने कल्पना की थी। मैं बहुत खुश हूं, बहुत प्रसन्न हूं। मेरे अंदर इतनी ऊर्जा आ गई है। मेरे शरीर की सारी बीमारियां, सारे कष्ट छोड़कर मुझे जा रहे हैं। मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है। मैं पैसे का चुंबक हूं। हर तरफ से पैसा आ रहा है, बार बार आ रहा है।
जितना चाहूं उतना आ रहा है। मैं भगवान का अंश हूं, मैं ऋषियों का वंश हूं, मेरे पास सब कुछ है, मेरे सारे रिश्तों में प्रेम और आदर भावना है। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष, शांति पृथ्वी, शांतिराप, शांतिरोषधय, शांति वनस्पतय, शांति विश्वे, शांति ब्रह्मा, शांति सर्वः, शांतिरेवि, शांति शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बहुत धीरे से लंबी सांस लेंगे और उसे छोड़ते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। हाय। शर्मिला बोलिए बोलिए। फाइनली बहुत मशक्कत करने के बाद मैं अनम्यूट हुई हूँ। यस बोलिए मैम। मैम आपका सेशन मैंने लेट किया था आज स्टार्ट ज्वाइन, लेकिन बहुत अच्छा सेशन हुआ, थैंक यू सो मच। मुझे एक ही चीज पूछनी है, अच्छी नींद के लिए क्या होता है अफर्मेशन? अच्छी नींद के लिए स्विच वर्ड अफर्मेशन। डीप लैवेंडर ऑफ, डीप लैवेंडर, डीप लेवेंडर ऑफ, ऑफ। OFF, डीप लैवेंडर ऑफ। ये स्विच वर्ड है। डीप 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 या बी? डीप 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 स्लीप, डीप ओके, लैवेंडर ऑफ। डीप लेवेंडर ऑफ। जी। और आप अफर्मेशन बना दीजिए कि आई एम स्लीपिंग वेरी वेल, और पानी की बोतल पे मेलाटोनिन लिख दीजिए, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन स्लीप हार्मोन होता है, तो आप पानी की बोतल पे लिख देंगे आई एम स्लीपिंग वेरी वेल एंड माय ब्रेन इज प्रोड्यूसिंग नेचुरल मेलाटोनिन। ब्रेन इज प्रोड्यूसिंग नेचुरल मेलाटोनिन। मेलाटोनिन, मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन की दवाई मिलती है जो खास प्रिस्क्रिप्शन की उसकी जरूरत नहीं पड़ती, बहुत सेफ है। आजकल अमेजोन पे भी गमीज मिल जाती है, कोई हैबिट फॉर्मिंग नहीं है, इट इज वेरी सेफ। सो यू कैन जस्ट गूगल रिसर्च एंड यू कैन talk to the doctor and take it. It is absolutely not habit forming, melatonin. ठीक है। एक्चुअली मुझे कभी भी ऐसा था नहीं, मैं हमेशा अच्छे से पीसफुल सोती थी और ये मेडिटेशन वगैरह बहुत जल्दी कनेक्टेड होता था। लेकिन लास्ट 6 और 7 मंथ में भी लास्ट ईयर ये नहीं कनेक्टेड होता है।
कोई मेडिटेशन भी कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ। एक ही बात चलते रहता है माइंड में कि उसने क्यों बोला, उसने ये क्यों बोला, लाइक दिस। एकदम छोटी-छोटी, टाइनी-टाइनी बात जो कुछ वैल्यू भी नहीं करती है, हाँ। वैसा। ऐसा क्यों हुआ पता नहीं। और मैं ये न्यूमरोलॉजी भी, वास्तु भी करना चाहती हूँ, तो उसपे भी है कि ये कौन नहीं करना चाहिए। फिर मेरा भी लास्ट सेशन में हुआ था, बात हुई थी क्वेश्चन आंसर राउंड में, तो उन्होंने कहा था करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो मुझे वो भी है कि मुझे वास्तु भी सीखना है, न्यूमरोलॉजी भी सीखना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब मुझे बहुत मतलब अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन हो नहीं रहा कुछ भी अच्छे से। आप एक बार ये 7 दिन का कोर्स करेंगे, आप देखेंगे सब सॉल्यूशंस मिल जाएगा। अब क्या होता है ना मैम, अब कोई चीज का इलाज करना है तो मेरे लिए ना 1 डेढ़ घंटा बहुत कम होता है, वैसा हो जाता है। तो मैं क्या क्या बता पाऊंगी, लेकिन 7 दिन में आपकी वो सारी चीजों, जड़ों को उखाड़ के नए केमिकल्स आपके बॉडी में प्रोड्यूस होंगे, न्यूरॉन्स नए वे में सोचेंगे, तो सारी चीजें बदल जाती हैं। फिर जब 7 दिन, जब आप 14 घंटा मेरे साथ हैं, हमने ट्रेनिंग जब ली थी 48 आवर्स की ट्रेनिंग्स हमारी चलती थी नॉन स्टॉप में, तभी ऑफलाइन होता था। तो हमने कितना ट्रेन कर करके अब ऐसा है कि अब हम जो अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन देते हैं, माइंड को मानना पड़ता है। ऐसा हो गया हमारे साथ। आप भी वो स्थिति ला सकते हैं अपने लाइफ में। मुझे ओके, थोड़ा थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फील सो मच। होता है, क्योंकि 1 डेढ़ घंटे में हम क्या ही सिखा सकते हैं मैम। राइट, नहीं, अच्छा था, क्लास बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। सो ये क्लासेस आ रही हैं 19 से, कल से, और मोस्ट ऑफ जॉइन दिस वंडरफुल सेशन इन जस्ट रुपये 3540 टू नो मोर अबाउट दिस इन्फॉर्मेशन। अगर ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं 7715930333 में। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 7715930333 पे। राइट शीतल मैम, आज के लिए थैंक यू, इज वंडरफुल डे, और बहुत अमेजिंग सेशन था आज, बहुत अच्छा आपने सिखाया। तो आज के लिए हम चाहेंगे इजाजत, और कल हम सब मिलेंगे मैम के साथ क्लास के अंदर। राइट, सो कल मिलेंगे मैम के साथ क्लास में, और कल से हम सीखेंगे एक्चुअली क्या क्या टेक्निक हमें किस तरीके से यूज करनी है, कैसे अफर्मेशन बने, क्या और हम चीजें कर सकते हैं जिससे हमारी लाइफ और इजियर हो जाए। राइट, जी राइट मैम, थैंक यू, इट्स रियली अमेजिंग मेडिटेशन, और आपका जो आज सेशन था वाकई अमेजिंग है। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच। Radha to all, Jai Guru to all, take care, stay blessed, and keep smiling. राधे मुस्कुराते रहिए, राधे खुश मैम, रहिए। थैंक यू थैंक सो यू मच। राधे राधे मैम, राधे राधे सर। Thank you.